एक एक पाठ में कैसी गहनता, कैसी विशेषता है जो व्यक्ति को अर्थ आता है। प्रतिक्रमण जो सीखा उस समय जो अर्थ उसका सीखे, शब्द और अर्थ इतना जो जानता है तो कैसा है, कितनी अद्भुत चीज है। जीवन विशुद्धि जिसको करना हो उसके लिए प्रतिक्रमण, पाप बासी नहीं रखने के लिए एक प्रतिक्रमण है। और पाप बासी रहा तो गुणाकार ही गुणाकार, गुणाकार ही गुणाकार, कैसा गुणाकार और कहां तक व्यक्ति पहुंच जाएगा व्यक्ति को मालूम नहीं है। ऐसा है, कोई भी अपने मन से वाणी से कुछ भी हुआ और उसमें बासी रहा तो कैसा होगा, तो सुबह से शाम तक जो हुआ वहां पर उसका प्रतिक्रमण, रात भर जो हुआ तो वैली सुबह का प्रतिक्रमण, एक दोनों संध्या काल है। वहां से रूपांतर होता है समय, शाम को दिवस अस्त होता है, रात्रि शुरू होती है। वो संधि काल में प्रतिक्रमण, तो संधि बहुत प्रकार की है, कर्म और आत्मा की भी संधि है, लोक और अलोक की भी संधि है। तो ऐसी संधि अपने, और सुखराम सूत्र बोलता संधि वही जानता, संधि को तू जान। कैसे जाने, कैसे देखे, कर्म और आत्मा की संधि कैसे जाने, ये प्रतिक्रमण है। कर्म और आत्मा की संधि कहां है, कैसी है, उसको हमको जानना है। लोग बोल देते हैं, सुनने वाला सुन लेते हैं, बस काम पूरा, और औपचारिक क्षमा कर देते हैं, क्षमा मिच्छा मिलूंगा, बस काम पूरा। कैसे अपना जीवन निर्मल पवित्र हो और उससे भीतर से ग्रंथि छूटे, तो ग्रंथि भेद करने के लिए ये आवश्यक प्रतिक्रमण की साधना है। और व्यक्ति जो सही अर्थ में होश के साथ जो करे तो सही अर्थ में उसका परिणाम, उसका लाभ उसको मिल सकता है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, आत्मा का गुण है अनंत, एक दो गुण नहीं है, लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र वो मुख्य है। वो गुणों के आधार पर दूसरे गुण है, आधार और आदि। श्रद्धा, श्रद्धा ये बेज है। हम बैठे जमीन के बेज पर, ऐसी चारित्र की इमारत जो लगाना हो तो बेज होना, ये बेज श्रद्धा, नींव। ये मकान है तो नींव पर खड़ा, तो श्रद्धा वो नींव है। वो अपनी कैसी है, श्रद्धा वो नींव है, वो अपनी श्रद्धा कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है, उसके पर आपको जो नींव इतनी गहरी मजबूत होगा तो उसके पर आप कितनी भी चाहो इतनी मंजिल हो सकती है। और जो आपकी नींव ही नहीं है तो मकान हो सकता है, और होवे तो क्या होता है। तो ये श्रद्धा ये नींव है। श्रद्धा जो इतनी मजबूत पक्की हो तो व्यक्ति को सब कार्य करने में कैसी अनुकूलता और कुशलता रहती है, और व्यक्ति आराम से वो काम कर सकता है। तो ये श्रद्धा ये बीज है, ज्ञान उसकी पूर्ति है। जैसे श्रद्धा प्रकट हुई इसी साथ ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान, श्रद्धा व्यक्ति को अनुभूति है कि ये आत्मा और ये शरीर, ये जीव और ये पुद्गल, ये अलग अनुभव होता है। श्रद्धा से ज्ञान उतना विश्लेषण करता है कि एक भी चीज, जो चीज जैसी है वैसी उसको जानना, उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान की बहुत विशालता है। और आत्मा में गुण है अनंत, लेकिन ज्ञान गुण एक ऐसा है, जीवंत गुण है। शरीर है अपना, आंख है, वो काम क्या करती है, आंख में रोशनी नहीं होती तो व्यक्ति का जीवन कैसा लगता है, व्यक्ति को पराधीन हो गया ऐसे मानते हैं। आंख में रोशनी नहीं होती है, कोई दर्द हुआ रोशनी चली गई तो व्यक्ति ऐसे मानता है, ऐसे बोलता है कि मैं पराधीन हो गया। एक चर्म चक्षु की रोशनी चली जाने से व्यक्ति पराधीन हो जाता है, ऐसा महसूस होता है। तो आत्मज्ञान जिसकी पास नहीं है वो कैसा पराधीन, वो कैसा परवश, ये कैसा है। पराधीन परवशता से अपने को बाहर आना है, उसी से जो ऊपर उठना है। तो एक ज्ञान, आत्मज्ञान,
ये आत्मज्ञान जहां जीवन में प्रकट होता है तो आत्मा स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, गुण बाहर भीतर से बाहर आता है ज्ञान। वो ज्ञान अपना कल्याण कर देता है, वो ज्ञान से अपना सारा समाधान हो जाता है और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था एक ज्ञान स्वरूप है। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, निज स्वरूप में स्थिर हो जाना, दृढ़ हो जाना, वो है चारित्र। और तप का समावेश चारित्र में हो जाता है। तो अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र और तप 99 है श्रावक का। तो 99 की मैं आलोचना कराऊंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे। एक आपकी परिपाटी है, एक नियम बनाया। सही अर्थ में तो आलोचना जिसको जीवन में विशुद्ध होना है, जीवन को मंगल बनाना है, कल्याण रूप बनाना है, श्रेय रूप होना है, वो खुद को जीवन में जिसकी और उसकी श्रद्धा हो, उसके सामने जाकर समझ आई यहां से अभी तक जो जो मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ हुआ है उसको हमको प्रकट बोल देना। ये आलोचना बोल देना। कैसे बोले? और व्यक्ति को क्यों नहीं बोल सकता? व्यक्ति दोष हर व्यक्ति में है, किसी में छोटा, किसी में बड़ा। दोष है इसलिए कि व्यक्ति हरदम बेहोशी में रहता है, इसलिए ये दोष। राग द्वेष दोष है, राग द्वेष मोह है, राग द्वेष बंध का कारण है। कोई भी निमित्त आया अपने भीतर में राग द्वेष होता, फील हुआ राग द्वेष होता। थोड़ा भाई, थोड़ा नजीक आ जाओ भाया, बीच में बहुत जगह रख कर बैठे हैं, थोड़ा नजीक आ जाओ। तो जीवन शुद्धि के लिए ये आलोचना अपना जीवन को अद्भुत और अपूर्व बना सकते हैं। तो ऐसी आलोचना में व्यक्ति एक ज्ञान गुण है, और ज्ञान अपने को सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, और उसमें से भी उसे अतिचारों से निरतिचार, अतिचारों से भी गुणों में कचास रहती। जहां तक अतिचार है तहां तक पूर्ण नहीं होता है। जो जो गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, उसमें अतिचार जहां तक है तहां तक पूर्ण, वो गुण पूर्ण नहीं होगा। तो ज्ञान का 14 अतिचार, 14 पूर्वक का ज्ञान है। इस 14 पूर्वक का ज्ञान को आवरण रूप बनाना, वो 14 अतिचार है। और नवकार मंत्र में 14 पूर्व का सार है। एक नवकार मंत्र, उसमें 14 पूर्व का सार। एक कैसा है मंत्र, वो सार्वजनिक है, सार्वभौम, कोई उसमें किसी का नाम नहीं है। कि भगवान ऋषभदेवाय नमः, भगवान महावीराय नमः, नमो अर्यंताण, बिन सांप्रदाय। हर संप्रदाय में मंत्र होता है, लेकिन ऐसा मंत्र तो अभी तक देखने में नहीं आया। सब शास्त्रों में जो जो संप्रदाय है उसका शास्त्र है, उसमें मंत्र होता है। और मंत्र की विशेषता, महिमा भी बहुत होती है। तो नवकार मंत्र जो है बिन सांप्रदायिक है, तो उसमें कोई व्यक्ति का आदि पुरुष का नाम नहीं है। कैसी विशालता है, कैसी विविधता है, उसकी गरिमा कैसी है। तो एक ज्ञान से अपने को मालूम होता है कि अरिहंत कौन, सिद्ध कौन, आचार्य, उपाध्याय, मुनि एक कौन है, कैसा है, उसका द्रव्य और भाव एक ज्ञान से सहा जाता है, ज्ञान से समाधान होता है, ज्ञान से सारा दुख का कारण चला जाता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, दुख नहीं, दुखों का कारण मिल जाता है। लेकिन उसके पीछे अपना प्रयास, पुरुषार्थ, जागरण, साक्षीवा, वो पुरुषार्थ जो अपना होगा तो एक काम सहजता से हो जाएगा। तो ज्ञान, उसका 14 अतिचार। अतिचार पढ़ने वाला को लगता है, एक अतिचार उसमें ऐसा है कि पढ़ाने वाला को लगता है। देखो, पढ़ाने वाला जो उसकी योग्यता नहीं समझे और उसको दे दे, तो उसमें सुट्ठू दिनंग दुट्ठू परिश्रम। सम्यक ज्ञान अविनित को दिया हो तो पढ़ाने वाला को अतिचार, उसका परिणाम उसको विपरीत होता है।
उसकी जिसकी तैयारी नहीं है उसको ज्ञान विपरीत होता है, अज्ञान रूप उसका परिणमन होता है। ज्ञान रूप जो परिणमन होता है तो विनय, ये विनय से ज्ञान रूप उसका परिणमन होता है। ये अभिनय साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को कितनी रुकावट कर रहा है वो व्यक्ति ने कभी देखा नहीं। तो 14 विचार है ज्ञान का, और जहां तक अभिनय है तहां तक ऐसी असाधना, अभक्ति, अपराध हमारे जीवन में होता रहेगा। और अभिनय इसलिए है कि अपने भीतर ईगो है, ईगो जहां तक है तहां तक विनय आना कभी संभवित नहीं। और विनय अभ्यंतर तप है, और विनय जीवन में ऐसी चीज है कि जैसे शक्कर पानी में डाल दो तो सारा पानी मीठा हो जाता है। ऐसे विनय ऐसी चीज है कि अज्ञान मिट जा, सम्यक दर्शन हो जाता है विनय से। ये लोकोत्तर विनय से सम्यक दर्शन आपको बहुत कठिन लगता है ना, बुद्धि प्राप्त होना बहुत कठिन लगता है कि जागरण साक्षी भाव तो रहता नहीं, एक क्षण नहीं रहता, तो ऐसा लोकोत्तर विनय प्रकट कर दो। लेकिन कैसे हो लोकोत्तर विनय, कैसे हो? ईगो जब छूटता है, ईगो से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तब ऐसा लोकोत्तर विनय होता है। ये लोकोत्तर विनय आने से ऐसा ज्ञान सम्यक प्रकार से उसका परिणमन होता है, वो ज्ञान का विकास होता है और आत्मा एक दफा पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। ये विनय गुरु रया सद मस्त पाऊं, विनय करे, कैसा है विनय? लेकिन एकांत विनय है ना, एकांत विनय वो मिथ्यात्व है, तो स्यादवाद है। विनयवादी, क्रियावादी, अज्ञानवादी, एक एक मत का ये मत भेद कैसा कैसा और उसमें कैसा भेद भंग है, उसी से अपने को जो बाहर आना हो तो हमको ये बराबर वस्तु स्थिति को समझना है। तो ज्ञान का 14 विचार, ये 14 विचार कैसे कैसे जीव को लगता है। जहां प्रमाद है वहां अतिचार नहीं, अनाचार हो जाता है। कोई भी चीज में ये प्रमाद एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को सम्यक प्रकार से उसका परिणमन होने में अवरोध है। प्रमाद, जहां प्रमाद आता है वहां पर विनय नहीं होता, विनय नहीं होता, खलास फेल। प्रमाद से विनय चुक जाता है। जो प्रमाद से व्यक्ति ऊपर उठता है तो बाहर से भी पंच परमेष्ठी का विनय और भीतर से खुद की आत्मा का विनय किया है। कभी अपनी आत्मा का विनय? एक भाई पूछता है मुझे कि आत्मा को वंदन कैसे करना, आत्मा को क्षमा कैसे करना, हमारी आत्मा को कैसे क्षमा मांगना। दूसरों की क्षमा मांगते हैं, आत्मा की मांगी कैसा है? अपनी भीतर क्या क्या चल रहा है हमको उसका कोई मालूम नहीं है, और खबर करने के लिए अपनी कोई वर्तमान में ऐसी कोई तैयारी, और तैयारी तब होगी जागरण साक्षी भाव जो होगा तो। बाकी आप घूमो 14 राजलोक क्षेत्र में, अनंत काल से 84 लक्ष जीवाजोनि में 24 दंडक में अप डाउन चल रहा है। उसी से बाहर आना हो तो व्यक्ति में एक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है कि विनय। गुरु महाराज के जीवन में आपने सुना ना, अनपढ़ व्यक्ति, स्कूल देखी नहीं थी और उसके पास हाईएस्ट लेवल का आदमी आता था, A to Z यूनिवर्सिटी की डिग्री लिया हुआ आदमी आता था, तो भी उसके सामने जब वो बोलते कि आपने अभ्यास कहाँ किया, तो वो बोला कि मैं तो गुरु महाराज के पास अभ्यास किया। गुरु महाराज का अभ्यास क्या था? आना है धम्म, आना है तब। प्राथमिक स्कूल की भी जिसने देखी नहीं थी तो यूनिवर्सिटी क्या बोले क्या, इतनी उम्र में एक अक्षर कभी उसने लिखा नहीं, साइन भी नहीं किया। आचार्य पद पर होने पर बहुत बहुत घटनाएं घटती थी, प्रश्न आते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हाजिर हो उसको बोल देते साइन कर दो। खुद ने कोई जगह पर साइन एक अक्षर नहीं लिखा, लेकिन उसके सामने कोई भी किताब रख दो, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत, कोई भी भाषा की रख दो, सामने वाला को समझा देते। कैसे? अनपढ़ व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी को पढ़ा देते। कैसे? पढ़ा लिखा भटक जाता है, अनपढ़ आदमी भीतर में डूब जाता है, तो विनय से ज्ञान प्राप्त होता है। एक सम्यक ज्ञान बनाना हो तो विनय तभी आता है लोकोत्तर, जब ईगो से ऊपर उठता है तभी।
तो ईगो से ऊपर हुई व्यक्ति की ऐसी सरलता, छोटे बच्चे जैसी सरलता, तो ऐसी सरलता में व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान पढ़ने में, ज्ञान साधनों, ज्ञानी, इस सब की हमारे भीतर में अविनी असाधना अभक्ति अपराध है। ज्ञान, ज्ञानियों, ज्ञान का साधनों की ओर, और जहां तक ऐसा अपना रहेगा तहां तक अपने भीतर में हम हमारा ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। अपना स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान हम रोक देते हैं। तो ज्ञान साधनों, उसकी ओर अपना भाव के साथ, ज्ञानी की ओर, ज्ञान का साधनों की ओर अपना भाव जो विशुद्ध रहेगा तो व्यक्ति सचमुच ये आत्मज्ञान तक एक दफा ही पहुंच जाएगा। लेकिन ज्ञानी की ओर जो उपेक्षा रहेगी, और ज्ञानी की असाधना अनंत काल जीव को संसार में भटका देती है। ज्ञानी की असाधना ऐसी है कि वो पारा था ना, वो पारा कोई खा जाए तो क्या होता है, वो जो उसको विशुद्ध करे तो बचा भी लेता है, ऐसे खा जाए तो मर जाता। आयुर्वेद में उसकी औषध भी होती है, लेकिन उसके पर कितना प्रयोग होने पर होता है। तो ये पारा जो ऐसे व्यक्ति खा जावे तो अविनय से लिया हुआ ज्ञान पारा जैसा है, और ज्ञान से, विनय से लिया हुआ ज्ञान कमल जैसा है। उसको तिर जाता है, पार पहुंच जाता है। ऐसा है ज्ञान, आत्मज्ञान। तो विनय से ज्ञान प्राप्त होता है। विनय से ज्ञान एक ज्ञान निर्लेप, निसंग बना देता है। अपनी आत्मा की इसी परम विशुद्धि हो जाती है एक ज्ञान से। तो एक ज्ञान, तो उसका 14 टीका जंग बाई जंग वच्छामि जंग हिण करंग अचकरंग तैहिणं विनयहिणं जोगिणं घोषिणं सुट्ठु दिनं दुट्ठु परिचयं। अकाले कौ सज्जाओ, काले न कौ सज्जाओ, असज्जाए सज्जाएं, सज्जाए न सज्जाए। स्वाध्याय करना समय पर स्वाध्याय नहीं किया तो भी ज्ञान की असाधना। स्वाध्याय करने के समय पर स्वाध्याय नहीं किया तो असाधना, नहीं करने के समय पर किया स्वाध्याय तो असाधना। तो ये अभी नहीं, असाधना भक्ति अपराध जहां तक अपने भीतर में ज्ञान की ओर रहेगा तहां तक शब्द ज्ञान होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। ये सब बात है आत्मज्ञान की। शब्द ज्ञान तो आप लोगों के पास बहुत चिकार है, माहिती, इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर बैठ जाता, सारा दुनिया की माहिती आपने दिमाग में भर देते। लेकिन आत्मज्ञान मूर्छित हो गया है। वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जागना पड़ेगा। तो ये ज्ञान, तो स्वाध्याय के समय पर स्वाध्याय नहीं किया तो भी असाधना, और समय नहीं है और किया तो भी असाधना। देखो वहां प्रमाद है। ये अतिचार काले जो स्वाध्याय का जो बात दिखाई वो प्रमाद से ऐसा होता। जो व्यक्ति में प्रमाद नहीं होता तो बराबर स्वाध्याय के समय पर ही स्वाध्याय होता है। प्रमाद से ऐसे क्या बोलते हैं, भूल गया, किस लिए भूल गया? स्वाध्याय करना किस लिए भूल गया? और स्वाध्याय अभ्यंतर तप है, स्वाध्याय अभ्यंतर तप है। लोग वो बाह्य तप कर रहे हैं, 28 नवाई मास समान, लेकिन अभ्यंतर क्या है मालूम नहीं। और कर्म की मुक्ति, कर्म की निजरा अभ्यंतर तप से होती है। ये प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये अभ्यंतर तप है। वो काम करना है, वो काम अपने से होने वाला है। और जो व्यक्ति सचमुच जागेगा तो ये काम होगा। तो ये असाधना जो है काल की, और एक 33 असाधना है, उसे कालस्य आसायन है। 33 प्रकार की असाधना में एक कालस्य आसायन है। काल की कैसे असाधना? काल तो जड़ है, इस दिवस दिन उगता है, अस्त होता है, वो तो काल तो जड़ है। तो काल की कैसे असाधना? 33 असाधना, तो उसमें कालस्य आसायन है। काल की असाधना, समय की असाधना, और वर्तमान समय की असाधना तभी होती है जब व्यक्ति में प्रमाद होता है। तो समय निश्चय से, समय यानी आत्मा, निश्चय से समय यानी समय, निश्चय से समय यानी संवर, निश्चय से समय यानी मुक्ति, निश्चय से समय यानी समय सार। समय का सार निचोड़ने की शक्ति है वर्तमान में जीने वाला की।
और जो वर्तमान में नहीं जिएगा तो समय उसको निचोड़ देगा, समय निचोड़ देगा, जीवन पूरा हो जाएगा। जो अपने को काम करना है ऐसा कैसा रह जाएगा। तो इस समय कालस्य आशाएं, काल की साधना वो है कि जो समय पर काम करना है काले कालन समाय रहे। साधक को आज्ञा है काले कालन समाय रहे, जो समय पर जो कार्य करना हो वो करे, तो वो कार्य बाहर की अपनी दिनचर्या साधना हो जाती है। व्यक्ति जो सजाग है, सावधान है, बराबर समय का ख्याल रखता है, तो उसको समय कैसा उपयोगी होता है। समय उपयोगी होता है साधना में, और एक उपयोगी साधना में होने से एक काल की असाधना से हमको मुक्त होना है। और जो मुक्त होगा तो सचमुच ज्ञान की आराधना होगी, ऐसी सम्यक ज्ञान की आराधना होगी। तो ये आराधना करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण प्रकट करे तो सचमुच उसकी यात्रा आगे चलेगी। तो एक 14 प्रकार का अतिचार, असज्जाए सज्जाएं सज्जाए न सज्जाए, भणता गणता चिंतवता, 14 प्रकार से अपने को ये अविनीय साधना भक्ति अपराध जो हमने किया हो ज्ञान ज्ञानियों ज्ञान के साधनों की ओर, तो अपने जीवन में हम हमारे ज्ञान की विराधना कर रहे हैं। वो ज्ञान की साधना करना हो तो अतिचारों से हमको ऊपर उठना है। ऊपर वो उठ पाएगा जिसके भीतर विनय है। विनय के बिना एक ज्ञान सम्यक ज्ञान होना संभव नहीं। तो ऐसा विनय, लोकोत्तर विनय प्रकट कभी होता है। ईगो से ऊपर उठ गया तो ईगो से ऊपर उठ गया तो विनय आया। तो विनय एक धर्म की जड़ है। विनय धर्म की जड़ इतना मजबूत होगा तो उसकी जड़ इतनी मजबूत होगी तो व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई साइक्लोन आएगा, आता है ना? कैसा आता है? बाहर में तो कभी कभी आता है, जीवन में तो कैसा आता है? तब क्या होता है? व्यक्ति कैसा हिल जाता है? साइक्लोन आने पर व्यक्ति कैसा हिल जाता है? व्यक्ति की शारीरिक मानसिक वाचिक अवस्था कैसी हो जाती है। लेकिन जड़ मजबूत होगा तो साइक्लोन चला जाएगा, उसमें से वो निखार पाएगा और विनय उसका और तेज होगा। कोई भी साइक्लोन आवे, प्रकृति का साइक्लोन ऐसा ही आता है, व्यक्ति को जमीन दोस्त कर देता है, व्यक्ति का अस्तित्व मिटा देता है। एक एक साइक्लोन के साथ एक रूप हो जाता है तो व्यक्ति की सारी अवस्था कैसी बदल जाती। लेकिन जो विनय हो उसके भीतर में तो कैसा होगा, कितना स्थिर रहेगा, कितना सहज हो जाएगा। तो ये विनय एक अद्भुत चीज है। सम्यक दर्शन बोधि पाने के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो एक अपने जीवन में ऐसा लोकोत्तर विनय, तो एक ज्ञान की आराधना होगी और ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये वाचिक ज्ञान है और शब्द ज्ञान है, वो आत्मज्ञान हो जाएगा, ये विनय है। तो ऐसा विनय हमने देखा है हमारे गुरुदेव में, ऐसा विनय था। उनके गुरुदेव की जो दिन रात अंत समय पर जो इतने सेवा किया है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक ऐसी सेवा की, वो सेवा का परिणाम है उसको सम्यक ज्ञान। कैसे मिला? ज्ञान कैसे मिला? उसकी सेवा, ऐसी सेवा। तो एक ज्ञान सम्यक ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त होने के लिए हम वर्तमान में ऐसा विनय अपने भीतर प्रकट करें। तो ये 14 प्रकार के अतिचार से प्रमादवश होकर कोई भी अतिचार अपने जीवन में जो लगा हो तो अनंत सिद्ध केवल साफ से ज्ञान अभी दर्शन। दर्शन का 2 अर्थ होता है। दर्शन यानी देखना और दर्शन यानी एक श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा रूप है। मुनि कर्म, कर्म अनंत प्रकार ना, उसमें मुख्य 2 क्या? उसमें भी मोहनी कर्म का भी 2 भेद, सर्वघाती देशघाती। सर्वघाती है दर्शनमोह और मिथ्यात्व, देशघाती है चारित्रमोह। चारित्रमोह का भी 2 भेद, उसमें 16 कषाय रूप घाती और 9 कषाय अघाती रूप। तो ये भेद प्रभेद और सब जानने के लिए, अभेद का अनुभव करने के लिए। तो ये अनंत प्रकार का कर्म से बाहर निकल गया, उसमें से 8 रहा, उसमें से 1 मोह और उसमें से भी दर्शन मोह।
तो निश्चित हुआ नहीं कि दर्शन मोह एक बेज है सारा संसार का। वो दर्शन मोह ने मिथ्यात्व मान्यता भ्रांति जहां तक जीव में रहेगी तहां तक वो ऐसी अवस्था चलेगी। तो ये भ्रांति से जो ऊपर उठेगा तो सचमुच उसको सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, जो चीज जैसी है वैसी देखना, जैसा है वैसा, कोई अपनी ओर से मूल्यांकन नहीं, कंपेयर नहीं, प्रेसिंग नहीं, प्रतिकार नहीं, जो वस्तु जैसी है वो सम्यक दर्शन। समभाव से, सम्यक प्रकार से जो देखना, कुछ इधर उधर लुढ़कना नहीं, ये है अपना सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन ऐसा प्राप्त करने के लिए ये सम्यक दर्शन का भी 5 अतिचार है। श्रद्धा गुण को निर्मल बनाने के लिए अतिचारों से ऊपर उठना है। जहां तक ये अतिचार है तहां तक एक गुण पूर्ण नहीं होगा। ये 14 अतिचार जहां तक है तहां तक केवल ज्ञान नहीं होगा, एक भी रहेगा तहां तक वहां तक नहीं पड़ेगा। ऐसे सम्यक दर्शन, उसमें भी शयोपशम उपशम शायक, उसमें भी दूसरा है, उसको बहुत कम मालूम है, वेदक और शास्वादा, वो भी सम्यक पर, लेकिन वो तो लोगों को बहुत कम मालूम है वेदक क्या है और शास्वादन। शास्वादन ऊपर से जब नीचे गिरता है तब होता है, और वेदक समकित तभी होता है। शयोपशम के उपशम से जब जीव सहायक में चलता है तब थोड़ी क्षणों के लिए उसको वेदक समकित आता है, फिर वो व्यक्ति उसी से सहायक समकित में चला जाता है। वेदक समकित के बिना सहायक में पहुंचना संभवित नहीं। उपशम शयोपशम वाला साधक वेदक आता है, उसी से सहायक में चला जाता है। तो ये सहायक संकेत पूर्ण है, लेकिन ये सहायक संकेत पूर्ण तभी होगा जब हम अतिचारों से मुक्त होंगे, तब अपने सहायक रूप पूर्ण अवस्था अपने अनुभव में आ जाएगी। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धा यानी भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा दोनों अलग है ऐसी प्रतीति, प्रतीति मीनिंग अनुभव। ये अनुभव व्यक्ति को जो करना हो तो व्यक्ति को ये अतिचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। अतिचार जहां तक है तहां तक प्रमाद है, समझना बराबर। तो एक प्रतिक्रमण भी 5 है, मिथ्या, कवरत, प्रमाद, कषाय, 5 प्रकार का प्रतिक्रमण। उसमें हमने कभी भी अतीत का प्रतिक्रमण किया, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने का। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रतिक्रमण करने का है, बोलने का नहीं है, सुनने का नहीं, करने का। तो मिथ्या, कवरत, प्रमाद, कषाय, उसका प्रतिक्रमण तो हमने मिथ्यात्व का, अवरत का, प्रमाद का, कषाय का प्रतिक्रमण किया। जो किया हो तो कहां पहुंच जाता है, कैसा उसकी अवस्था हो जाती है। तो एक करना है। तो ये श्रद्धा गुण, इस श्रद्धा गुण में उसका भी 5 अतिचार है। शंका, पंखा, विचिकित्सा, परपासन प्रशंसा, परपासन संतोष, 5। उसमें से 3 दूसरों से लगता है, 2 स्वयं से लगता है। परपासन प्रशंसा, परपासन संतोष, शंका, पंखा, विचिकित्सा, પછી परपासन प्रशंसा, परपासन संतवो, ये 2 खुद से लगता है, 2-3 दूसरों से निमित्त रूप। शंका दूसरों से, अपने भीतर में दूसरा देखकर अपने को संशय होता है। किसी की भी अवस्था देखकर अपने भीतर के ऐसा क्यों है, तो वो उसका है कि अपना है। अपने जो देखने में आया तो निश्चित हो गया कि दूसरों का है। अपने से दूर है वो दूसरा, तो उसमें हमको देखने में आया बदलाव, फेरफार किसी भी प्रकार, तो अपने भीतर में संशय होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए होता है? ये अपना, ये संशय अपना बोधि को अवरोधक होता है, ये बोधि को कमजोर कर देता है, और ये संशय जो बढ़ता है। लेकिन अतिचार किसको होता है? जिसको सम्यक दर्शन हो उसको होता है। सम्यक दर्शन नहीं हो तो उसको क्या होता है? वो तो कितना मूर्छित अवस्था में जीता है, कैसी उसकी हालत है उसको खुद को खबर नहीं। तो ये जो अतिचार है उसको जो पाया है उसके लिए, उसी से बचना है। वो बचने के लिए अतिचारों से सावधान रहना, प्रमाद से ऊपर उठना, तो अतिचारों से व्यक्ति बच सकता है। तो शंका, जो देखने में अपने कोई शंका,
और स्वरूप में शंका, ये शंका स्वरूप तक ले जाती है। बाहर की जो चीज रटना होता है, रटना होता है, रटते 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 कैसा पक्का हो जाता है। और रटने से क्या होता है, कोई भी घटना देखी, देखने से हमने फील हुआ, फिर रटते हैं। रटने से क्या होता है तो अपना रटने क्यों होता है, कोई भी बात पकड़ी, मीनिंग फील हुआ तो रटना होता है। रटने से क्या होता है, देखो काल की असाधना, काल वेस्टेज, तो जीवन वेस्टेज। वो समय में मुक्त होना है, उस समय में वो बंद कर रहा है, कैसे बचे, समझते? जो समय में मुक्त होने का है, बाहर आने का है, उस समय पर व्यक्ति को फील होता, तो व्यक्ति रटता है। रटने से मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था में खुद को खुद की खबर नहीं रहती है, खुद कहां पहुंच जाता है मालूम नहीं होता। तो फिर आगे चलकर खुद के स्वरूप में संशय होता कि आत्मा है तो कैसा है। आत्मा तो कोई देखने में नहीं आएगा, अपने पास मन बुद्धि साधन है, उसी से आत्मा पकड़ में नहीं आएगी, उसी से आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। आत्मा अरूपी है, हाँ, आत्मा को अनुभव होता है सम्यक दर्शन से, लेकिन प्रत्यक्ष देखना हो तो पूर्ण ज्ञान। लेकिन पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं होता है, तो व्यक्ति के भीतर में एक प्रमाद, एक प्रमाद से व्यक्ति की ऐसी ऐसी अवस्था चलती है। तो इतनी अतिचार, दूसरों से शंका, कंखा, क्या मैं जो कर रहा हूं उसका फल होगा कि नहीं होगा, देखो कैसा संशय। फिर वितिक इच्छा, मैं जो कर रहा हूं उसका फल मांगना, नीलाम कर दिया। देखो हमने जो कोई अनुष्ठान स्वीकारा उसमें अपनी कोई अपेक्षा है, ये लोक की, परलोक की, लाणी प्रभावना की कोई अपेक्षा है, मेरा प्रोसेसन निकाले, मेरा बहुमान होवे, हार तोरा लगावे, ऐसा कोई भाव है नहीं है। वो भाव से होता है 99% 99 पॉइंट। स्वरूप लक्ष्य से करने वाला तो बाहर आ जाता है। ऐसा है, एक एक अतिचार व्यक्ति करता है, परिणाम क्यों नहीं आता है, नीलाम कर देता है। एक सामान्य तुच्छ वस्तु के लिए किसको गंवा देता है, वो खुद को खबर नहीं। कितनी अद्भुत चीजें, सम्यक दर्शन रूपी रत्न, वो व्यक्ति ये लोक की चीज के लिए खराब बिक देता है। तो एक चीज अपने जीवन में जो अनुभव करने के लिए समय आया, उस समय आने पर व्यक्ति हिल गया, तो एक मामूली चीज के लिए व्यक्ति उसको नियाना, जिसको बोलते नियाना कर देता। तो नियाना होता है तो सम्यक दर्शन भी नहीं रहता है, सम्यक ज्ञान भी नहीं रहता, सब साफ, कोई चीज नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का नियाना किया तो बुद्धि पहला खत्म। भगवान महावीर के समूह शरण में श्रेणिक और चेलना, उसकी पटरानी, वो गया दर्शन के लिए, भगवान का दर्शन किया, वाणी सुनने के लिए बैठे। चेलना और सैनिक का रूप, सौंदर्य इतना अद्भुत था, वो देखकर चतुर्विध सन, देखो कौन सामने बैठे हैं, सामने कौन है, देखो परमात्मा को भी भूल जाता। तो परमात्मा भूल गया तो उसकी दशा होती है। परमात्मा जागरूक जीवंत परमात्मा महावीर स्वामी उसके सामने बैठा है, परिषद के सामने, लेकिन वो दोनों को देखकर चतुर्विध संघ ने नियाना किया कि हमारा तब संयम का फल हो तो हमको ऐसा रूप मिले। क्या बोल दिया, क्या मांगा, क्या मांगा, बाटी के लिए खेत बेच दिया, कैसा है। ये जीवों की मूर्छित अवस्था कैसी होती है, ये सब प्रमाद है। स्वरूप को भूल जाना ये सारा प्रमाद है। स्वरूप तभी ही भूल जाता है, और स्वरूप का ध्यान भी तब नहीं रहता जब को प्रमाद होता है तब। तो ये प्रमाद एक नहीं है, प्रमाद की बहुत विशाल व्याख्या है, और प्रमाद की पहुंच आश्रम के द्वार में बहुत जबरदस्त है। प्रमाद से मिथ्यात्व मजबूत होता है, व्रत मजबूत होता है, कषाय का गुणाकार होता है, योग अशुभ हो जाता है। प्रमाद जहां पर है वहां पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप सबका सहार।
प्रमाद बहुत बड़ा शस्त्र है आत्मगुणों को खत्म करने के लिए। ये प्रमाद से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा तहां तक ऐसा होगा। तो प्रमाद ही जहां जीवन में होता है वहां व्यक्ति की अवस्था ऐसी हो जाती है। भगवान महावीर को देखते कैसे है को देखो बेटा है भगवान को बहुत लोग बोलते कि अपने भी महावीर तक पहुंच गए। अरे एक दफा नहीं अनेक दफा तीर्थंकर कोई बानी सुनी लेकिन अपनी हालत क्यों नहीं बाहर आई, अपनी ऐसी अवस्था क्यों चली, अपने भीतर ऐसा क्यों रहा, उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं। अपने भीतर में मेन है प्रमाद। ये प्रमाद से ऐसा होता तो मान्याना कर दिया तो वहां तो खुद परमात्मा बैठा था ना। देखो कैसी करुणा, परमात्मा तो भूल जाता सब भूल गया लेकिन एक दफा परमात्मा की शरण गया, परमात्मा ने स्वीकार किया तो उसका कोई भी अशुभ नहीं होता है या मंगल नहीं होता है, कल्याण ही कल्याण। सभी को बुलाया, जिसने श्रावक श्राविका साधु साधु जिसने न्याय किया सबको बुलाया। क्या काम किया तुमने? इस श्रेणी को प्रेरणा को देखकर तुम्हारे भीतर क्या हुआ? देखो ज्ञान की शक्ति कैसी है, उसका भाव उसका परिणाम देख लिया कि तुमने न्याय किया, सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, साधना कैसे होगी, मुक्त कैसे होगे तुम? सबको आलोचना निंदा ग्रह कराया और उसी से मुक्त करवाया और व्यक्ति के भीतर में वो साधकों के भीतर में ऐसी परमात्मा की ओर लज्जा से सिर झुक गया। ये परमात्मा की करुणा कैसी है, निष्काम करुणा। ज्ञानियों की करुणा निष्काम है, कोई इच्छा नहीं अपेक्षा नहीं किसी की और किसी प्रकार की। मान सम्मान भी नहीं चाहता, उसको इंद्र चामल बीनते हैं तो दूसरों तो क्या है। इस सभी के बीच रहने पर भी ज्ञान से अलिप्त रह सकता है, निसंग रह सकता है, ये जल कमलवत हो जाता है, ऐसा ज्ञान है। तो ये शंका कंखा वितिकिच्छा करने का फल मांगना, ये दर्शन मोह मजबूत हो जाता है, सम्यक दर्शन खत्म हो जाता है। तो सभी को आलोचना निंदा ग्रह कराया और यहाँ पर परपासन प्रशंसा परपासन संतोष, परपासन प्रशंसा। जिसको बोधि नहीं है उसकी प्रशंसा करना तुम्हारे भीतर अत्याचार नहीं अनाचार हो जाएगा। बोधि नहीं तो धर्म ही नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना धर्मों का नामो निशान नहीं होता। कुछ भी होना, कोई भी होना। भगवान महावीर के सामने गौशालक, भगवान महावीर का श्रावक 1,59,000, गौशालक का 3,59,000। तो गौशालक खुद बोलता था कि मैं तीर्थंकर हूं, लेकिन उसका नामो निशान अभी नहीं है। और परमात्मा महावीर का ये 5 मारा का एन तक चतुर्वी संघ में उसका नाम, तो नाम के लिए कि तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उसके भीतर में जो गुण की गरिमा। तो गौशालक को मानने वाला उस समय पर ज्यादा, और 11 व्यक्ति से बोलते थे कि हम तीर्थंकर है, वो नहीं है। लेकिन महावीर ने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि हम तीर्थंकर है, वो झूठ है। उसका विरोध में भी नहीं गया, उसके विरोध में भी नहीं बोला। उसको क्या जरूरत है, अपने क्या जरूरत है। जो परम ज्ञानी वितराग है उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो जो अवस्था है समस्त विश्व की, वो तो जानते हैं और देखते हैं। स्वरूप में स्थिर है 100%, तो उसको कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, और कोई दुखी बना नहीं सकता। हम दुखी होना मांगते हैं तो वही पकड़ते हैं। दुखी होना है पकड़ो, पकड़ो तो दुखी, नहीं पकड़े तो दुख गया। दुख नहीं, नामो निशान नहीं रहेगा, दुख का कारण मिल जाएगा। जो दुखी होना तो पकड़े, पकड़े यानी मीनिंग फील हुआ तो दुख सर हो गया। कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो शंका कंखा वितिकिच्छा परपासन प्रशंसा, जिसके पास बोधि नहीं है उसका प्रशंसा किया हो तो अपनी भी तरतिचार नहीं अनाचार। परपासन संत मोह, उसकी सेवा किया हो। आत्मा की सेवा भूल गया। हमारे तो सब समान गोल खोल समान नहीं होता है। बाहर के मानव धर्म से बात ठीक है, लेकिन आत्म धर्म में तो जैसी जो चीज है
उसको देखना पड़ेगा, और जो आप नहीं देंगे तो नुकसान आपको ही होगा। लेकिन ये तो एक प्रवाह है, प्रवाह तो चलता है, रहेगा, ये तो हरदम होता है। लेकिन ये उसके भीतर जहां पर सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, वहां पर आत्मधर्म कैसे होता है? तो 5 अतिचार अपने लिए, अपने जीवन में अतिचार नहीं रहेगा, अनाचार हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा के विषय में 5 अतिचार का सेवन किया हो तो अनंत सिद्ध केवल भगवान शास्त्र ज्ञान दर्शन चारित्र। चरित्र की चरित्र में गति है, चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। ज्ञान से स्वरूप में एक रूप है, श्रद्धा से स्थिर है। ज्ञान से हरदम जानना है वस्तु स्थिति को, चरित्र से ऐसी अवस्था निज स्वरूप तक पहुंचना है, पूर्ण होना है, यथाख्यात चारित्र। जैसे साइक सम्यक पर 7 प्रकृति खत्म हो जाने पर साइक होता है, ऐसे मोहनी कर्म की चारित्र मोह की 25 प्रकृति जो खत्म होने से यथाख्यात चारित्र ये पूर्ण है। इसी पूर्णता तक पहुंचने के लिए वर्तमान में हम हमारा स्वरूप का अवलोकन करें। तो श्रावक का 12 व्रत, उसमें 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, 5 गुण व्रत, पहला 5 व्रत अणुव्रत, फिर 3 गुण व्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रत। पहला व्रत अहिंसा। देखो, भगवती अहिंसा, भगवती अहिंसा का पालन द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से जिसके भीतर में पूर्ण हो जाता है वो आत्मा पूर्ण परमात्मा हो जाता है। एक अहिंसा समग्रपणे, समग्रता से जो पालन होता है तो आत्मा परमात्मा हो जाता है। अहिंसा अमर वेल है, हिंसा विष वेल है। अहिंसा का फल मुक्ति है, हिंसा का फल चतुर्गति रूप संसार है। तो द्रव्य और भाव, निश्चय और व्यवहार, भाव प्राण की दया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। द्रव्य प्राण की दया पुण्य, भाव प्राण की दया धर्म, स्वभाव रूप धर्म। एक भाव प्राण की दया जहाँ होती है वहाँ द्रव्य प्राण की दया सहज हो जाती है, और द्रव्य प्राण की दया हो वहाँ भाव प्राण की दया हो या न हो। तो ये भाव प्राण अप्रमत्त अवस्था जितनी अपनी बढ़ेगी इतना भाव प्राण का हमारा रक्षण होगा। और ये भाव प्राण की दया जहाँ होती है, द्रव्य प्राण की हिंसा करना विकल्प नहीं होता। हिंसा होवे कैसे? कोई भी चीज पहले विकल्प रूप होती है, फिर वाणी रूप होती है, फिर प्रवृत्ति रूप होती है। विकल्प ही नहीं तो ये अहिंसा भगवती, उसकी आराधना जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जो जीवन में होती है तो व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता है योग और उपयोग से। ऐसी अहिंसा, तो ये अहिंसा का फल बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। इतना मीठा फल है कि द्रव्य अहिंसा से भी क्या होता है? 5 इंद्रिय पूर्ण, निरोगी शरीर, लंबा आयुष्य, 100 साल जिए, कोई तकलीफ नहीं। कैसा? और एक बच्चा जन्मता है, जन्म के साथ रोग लेकर आता है, ब्लड कैंसर लेकर। क्या? कैसे? यहां तो कुछ किया नहीं हुआ, कैसे हुआ? हार्ट में होल। बच्चा जन्मते के साथ ऐसी अवस्था में जन्मता है तो कैसे होता है? ये हिंसा का भाव व्यक्ति को कितना व्यापक बनाता है, और व्यक्ति को कैसा द्रव्य और भाव से दुख होता है। लेकिन भाव प्राण की दया तक पहुंच गया तो आत्मा परमात्मा। द्रव्य हिंसा से ऐसा लाभ होता है तो भाव हिंसा से आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो भाव प्राण की हिंसा क्षण क्षण, बोलो ना, क्षण क्षण भयंकर। तो देखो, द्रव्य दया तो प्रासंगिक है, भाव प्राण की हिंसा क्षण क्षण पर है। जो हम जागे तो सही अर्थ में अपना भाव प्राण की दया होगी, और ये भाव प्राण की दया होगी तो द्रव्य अहिंसा आ जाएगी। तो द्रव्य अहिंसा से ये होता है, भाव प्राण से आत्मा परमात्मा हो जाती है। तो ऐसा पहला व्रत के विषय में उसका भी 5 अतिचार। बंधे वहे सविषये अविभारे भक्त पाणोचिए। बंधे, हमने बांधा किसको? बाहर का बंधन तो सभी को देखने में आता है,
भीतर का बंधन किसने देखा? और जहां तक व्यक्ति भीतर का बंधनों से बाहर आने के लिए जागरण नहीं होगा, तहां तक ये भीतर का बंधन, ये राग द्वेष बंधन, परिक्रमामी दो हिम बंधने हिम राग बंधने नम, ये राग और द्वेष का बंधन सतत जीव को चल रहा है। द्रव्य बंधन और भाव बंधन, दोनों से हमको मुक्त होना है, दोनों से हमको बाहर आना है। तो एक बंधे जीवों को, दूसरा जीवों को हमने द्रव्य बंधन से बांधा, लेकिन एक भाव हुआ भीतर में दूसरों को बांधने का, तो पहला खुद बंधा हुआ हो गया। किसी से? तो राग द्वेष से। तो राग द्वेष भी बंधन है। ये बंधनों से जो व्यक्ति बाहर आ जाता है तो कभी किसी को बांधता नहीं, बंधा हुआ उसको मुक्त कर देता। मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर देता है। लेकिन व्यक्ति ऐसी भ्रांति से बोलता कि खंबा ने मुझे पकड़ लिया। खंबा पकड़ता है? खंबा को कौन पकड़ता है? खंबा पकड़ता है। ये भाया बैठे ना खंबा के पास, तो खंबा के भाया भी बैठे है खंबा के पास, तो खंबा पकड़ता है? कौन पकड़ता है? क्यों? खंबा को पकड़ता और बोलता कि खंबा मुझे छोड़ता नहीं। देखो अपनी अंतर अवस्था कैसी मूर्छित है, उसी से हम बोलते कि खंबा ने पकड़ लिया मुझे, वो नहीं छोड़ता। वो मरकट को, मंकी को जो पकड़ना हो, वो पकड़ने वाला जंगल में जाता है, वो छोटे छोटे घड़े ले जाते, उसमें चना डालते और देखता तो आता झाड़ से नीचे और अंदर में हाथ डालता, अंदर चना है, लेना है। बंधा दुखी हुआ, कोई भी जीव कोई भी क्षेत्र में बंधा, वो हाथ डालकर अंदर से चना बाहर लाना, तो मुट्ठी में पकड़कर बाहर आता, बाहर लाना तो हाथ बाहर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? मुंह छोटा है और मुट्ठी लगा दिया, क्या किस लिए? पकड़ा क्या? चना खाना है। आपको क्या खाना है? आज तो उपवास होगा ना, आपको क्या खाना है? पकड़ा, कोई भी पकड़ा, क्या होता है? दुख। वो चना छोड़ता नहीं, वो बोले कि चना मुझे नहीं छोड़ता है। ऐसा ही अपना है। उसका उदाहरण हमको हंसी आती है, लेकिन हमारी वर्तमान प्रवृत्ति ऐसी चल रही, हमको मालूम नहीं कैसा है। किसी अपनी वर्तमान अवस्था ऐसी बेहोशी में चल रही, हमको मालूम नहीं है। तो वो पकड़ने वाला आ जाता है, घड़ा वो उठाकर भाग नहीं सकता, पकड़ा लेता है, पकड़ देता है, पिंजरा में डाल देता। तो हम भी पिंजरा में है। ये पकड़ने से हम भी पिंजरा में है। अनंत काल से ये पिंजरा बदलता है, लेकिन पिंजरा छोड़ता नहीं। ये मनुष्य का पिंजरा है, देव का पिंजरा, तिर्यन का पिंजरा, नरक का, ये पिंजरा है। एक बंधन, एक पकड़ा पिंजरा शुरू हो गया, पिंजरा में पूरा गया, उसी से बाहर आना तो छोड़ दो। क्यों नहीं छूटता? पकड़ा क्यों? उसी से मुझे सुख मिलेगा। देखो पकड़ने के पीछे व्यक्ति का, जीवों का भाव वो है, उसी से मुझे सुख मिलेगा। किसी का शब्द पकड़ा, नेगेटिव शब्द पकड़ा, पकड़ते हैं तो क्या होता है? देखो वहां पर व्यक्ति को एक चीज नहीं है पकड़ने की, शब्द तो देखने में नहीं आता, लेकिन कान से पकड़ा जाता है। तो ये नेगेटिव शब्द पकड़ने से व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती? तो इस सत्संग में शब्द पकड़े तो रोज एक शब्द याद रखे। चतुर्मास का 4 महीना, 100 ने कितना दिवस? तरी चौक भी हो 120 दिवस, तो 120 दिवस में 120 सूत्र कंठस्थ हो जाता। क्यों नहीं याद रखते? जरूर नहीं है ना, निश्चित है। नहीं तो एक घंटा सुने, उसमें से अपने एक शब्द नहीं छूता। तो एक शब्द जो याद रखे रोज, तो व्यक्ति को कितना उसकी ज्ञान हो जाता है। याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, सहज मिल जाता है।
और सत्संग में तो सब शास्त्रों का दोहन मिल जाता है। वो तो आप 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, आपके पास टाइम पण क्या है। तो इस सत्संग से तच्चित होकर एक चित्त से जो व्यक्ति सुनेगा तो सही अर्थ में व्यक्ति की अज्ञान दशा दूर हो जाएगी और व्यक्ति के भीतर में ज्ञान का आविर्भाव होगा। तो ये बंधे बांधा, हमने बहुत बांधा है, बहुत पकड़े हैं, तो ये बंधन बंधे वहे वध, जीवों का वध भी किया है, द्रव्य से दूसरा जीवों का वध किया है और भाव से हमारे भाव प्राण का वध किया है। ये वध करने से अपने को दुख ही दुख होगा। बंदे भय छवि छे, किसी का नाक कान छेद दिया है, छोटा बच्चा होता है ना, माँ उसको नाक कान छेद देते हैं, किस लिए? सोना पिलाना है। देखो, सोना के लिए कान नाक छेद देते हैं। छेदन भेदन 2 चीज है, दोनों का अर्थ अलग है। छेदन भेदन, छेदन अंदर अलग कर देना, भेदन में बिल्कुल बीच में उसको कोई पत्ता है तो उसके भीतर सोई डाल दिया तो वो भेदन। छेदन में अलग कर देना, तोड़कर, वो छेदन है। तो ऐसे हमने दूसरों जीवों का, मनुष्य का, तिर्यंज प्राणियों का बहुत बहुत छेदन भेदन किया है हमारे स्वार्थ से, हमारे सुख के हिसाब से। तो ये सब हिंसा है, आप मानते हैं? परंपरा बना दी। देखो, हिंसा की परंपरा बेहोशी और प्रमाद में ऐसा चलता है। ये हिंसा की परंपरा होती है। हिंसा से तो अपने बाहर आना है, मुक्त होना है। अहिंसा की पालन जो कोई भी करे, भूले चुके तो भी उसको लाभ ही लाभ है। तो समझ के साथ, होश के साथ, स्वरूप के लक्ष्य के साथ हो तो सचमुच व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये तो बंदे वहे छवि छेदन भेदन किया, अति भारे अति भार। एक समय था तो प्राणियों उसे गाड़ा बेल में सामान आना जाना, आज मनुष्यों पर अति भार भर देता है। जिसकी काम करने की कैपेसिटी नहीं है उसको इतना काम सौंप दिया। फिर आपके घर में मजूर हो के बहू हो के बेटा बेटी कोई भी हो, आप इसकी क्षमता नहीं है काम करने की, इतनी काम करेगा लेकिन इतनी नहीं है, तो आप उसको इतना काम सौंप देते। तो ये क्या है? अई भारे हिंसा। बचना है हिंसा से। तो हम हमारे भीतर में अपने ऊपर भी अति भार है, मालूम है? ये तो बाहर नहीं हुआ, अपने पर क्या अति भार है? अति भार। इतना वजन है, इतना वजन के बोझ के नीचे वो दब गया है कि खुद को खुद की क्या बोझ है अपने पर? कर्म का बोझ कितना उसके नीचे ऐसा दब गया, मूर्छित हो गया। जो व्यक्ति कोई भी जीव किसी के वजन के नीचे दब जाता है, मूर्छित हो जाता है, कोमा में चला जाता है। भूकंप होता है, कोई बचता है, बाहर निकालते तो दिवसों तक वो कोमा में रहता है। और कोई बाहर आता है, कोई बाहर भी नहीं आता है कोमा से। तो ऐसी अवस्था वजन से हो, अपनी कैपेसिटी नहीं है सहन करने की, उससे ज्यादा उसके पर डाल दिया तो क्या होता है? ऐसी अवस्था अपनी होती है अई भारे भत्त पानोसी। समय हुआ है खाना खाने का, उस समय पर व्यक्ति ने उसको बोला कि इतना काम कर जाओ, कि काम करने के बिना तुमको खाना नहीं मिलेगा। ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, तो वहां पर ऐसे लोग हो तो उसमें इतना समय तो हो गया, लेकिन काम पूरा तुम्हारा नहीं हुआ है, काम पूरा कर दो, उसके बिना नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो पगार काट देंगे। कैसा है? हिंसा। आप मानते हैं? कम मानते हैं, और मानते तो होता है ये हिंसा है। ऐसा जो हम समझे, ऐसा जो हम देखे तो होता है। भक्त पानोसी, खाना खाने का समय हुआ, उस पर खाना खाना नहीं पहुंचा देना, उसको वहां पर नहीं ले जाना, को नहीं देना। समय हुआ अपनी ओर से देना है, नहीं देता है तो भी हिंसा है। एक प्रकार की हिंसा नहीं है, मन से, वाणी से, शरीर से, सभी प्रकार से ऐसी हिंसा अपने जीवन में सतत चल रही है। इसलिए अपना बाहर आना अपने को अपने से कठिन हो गया है।
ये 5 अतिचार हिंसा के संबंध में जो हमने किसी प्रकार से जो लगाया हो तो आनंद से केवली भगवान ने साथ। दूसरा है आत्मा का गुण है अभाषक। बोलना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। बच्चा जन्मता है मौन, बोलना सिखाना पड़ता है। थोड़ा कम 1 साल 2 साल बाद बोलना सीखता है तो आपको चिंता हो जाती है कि कोई नहीं बोलता है, लेकिन बोलना सीख गया फिर कोई लिमिट। कैसा वाणी, कैसी वाणी का उपयोग कैसा, तो मौन अपना स्वभाव है, बोलना वो अपना स्वभाव नहीं। और अप्रयोजनभूत जो बोलेगा तो उसी से अनर्थादन होगा। अप्रयोजनभूत वाणी का व्यापार जहां तक रहेगा तहां तक प्रमाद है और अनर्थादन है। ये वाणी का व्यापार से मुक्त होना हो तो पहला प्रमाद से ऊपर उठना पड़ेगा। प्रमाद से ऊपर उठ गया तो जरूर बिना का नहीं बोलेगा, जरूर बिना की बात नहीं करेगा। जरूर नहीं है फिर क्या, जरूर हो तो ठीक, जरूर न हो तो समय शक्ति साधन सब अपना वेस्ट है। तो ये अभाषक आत्मा का गुण है। दूसरा व्रत श्रावक का ये भाषा संबंधी है। तो कैसी कैसी भाषा है उसका भी 5 अतिचार है। सहसा बखाने, रहसा बखाने, सदा रम भे मोसो वैसे कुल्ले करने। सहसा बखाने कैसा बोलता है, बोलता तो है, कैसा बोलना, बोलने जैसा बोलता है। सहसा इसी कोई समाचार ऐसा हो और एक व्यक्ति ने सामने जाकर बोल दिया तात्कालिक, धीरे धीरे बोले तो कि हाँ आपका सर्जन है ना तो बीमार था, अभी वो हॉस्पिटल में है, ऐसा समाचार है, कोई सीरियस है, सीधा बोल गए को ऑफ हो गया तो वो भी ऑफ हो जाता। कौन, सुनने वाला। ऐसा है, सह नहीं जाता ना। व्यक्ति को सहसा बखाने, कैसे बोलना। व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी भी बोलता नहीं आता, क्या करना। ह्रस्व दीर्घ तो ठिकाना ही नहीं है। गुजराती हो, हिंदी हो कि इंग्लिश हो, ग्रामर का तो, और कोई भी भाषा उसको ग्रामर हो तो भाषा ठीक रहेगी। अभी व्यवहार में भी बोलने का अपना जो व्यवस्थित नहीं है तो यहाँ तो आत्मा की बात, आत्मा अभाषक है, वो तो आपको कैसा लगेगा कि तो महाराज बोलते हैं हमने मीठा मीठू क्रम दे दोगे, जल्दी छूटो, अभी समय हो गया। अपना मन तो ऐसा सोचता होगा। तो अभाषक, आत्मा अभाषक है, बोलना अपना स्वभाव नहीं, तो भी सहसा होगा। ऐसे ध्रास को पड़े, इसे बोल दे तो व्यक्ति को कैसा हो जाता है। और बहुत बहुत ऐसी भाषा बोलने वाला जो 100% प्रमाद में होता है तब ऐसा बोला जाता है। जो प्रमाद नहीं होता तो व्यक्ति इतना शांति से बात करता है तो व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे सहसा रहस्य होगा। इसी का रहस्य, सामने वाले व्यक्ति का रहस्य, छुपा रहस्य व्यक्ति खुला कर दे। कि अभाषक गुण की तो हिंसा है, भाव प्राण की हिंसा। किसी का रहस्य, छुपा रहस्य बोल दे, एक दूसरा के सामने ऐसा झगड़ा टंका हो जाता है, खून खराबी हो जाती है। ऐसी अवस्था है ये अतिचारों में। ये अतिचार से अनाचार कहाँ हो जाता है, कैसे हो जाता है मालूम नहीं। सहसा बखाने, रहसा बखाने, सदा रमंद भेय। स्त्री पुरुष, हस्बैंड वाइफ, जब राग होता है तब एक दूसरों की बात आराम से एक दूसरों को बोल देता है, कोई तकलीफ नहीं, बीच में अंतर लगता नहीं। लेकिन जब ये दोनों के भीतर में वाणी से कोई टकराव शुरू हुआ और वैमनस्य होना और एक दूसरा विमुख हो गया, तभी सदा रमंत भेय। पुरुष हो तो स्त्री की बात और पुरुष हो तो स्त्री हो तो पुरुष की बात, पुरुष हो तो स्त्री की बात। ये हस्बैंड वाइफ का जो कोई रहस्य गुप्त बात ऐसी प्रकट कर दे तो हिंसा, कितनी हिंसा, कैसी हिंसा। सदा रमंत भेय। ऐसा छुपा रहस्य किसी को बोलने से अपने को क्या लाभ। तो अपने को पेट में क्यों बात नहीं रहती है।
किसी की बात सुने, 2-4 आदमी को नहीं बोले तो ठीक नहीं होता, पचता नहीं, खाया नहीं पचता, आखरा चल जाता। कैसा है व्यक्ति की मानसिक अवस्था, कैसी कैसी, ये व्रत सम्यक दर्शन अपने को क्यों नहीं होता है? कहां कहां हम रुक गए हैं ऐसी फिजूल की अवस्थाओं में। तो व्यक्ति समय, शक्ति, साधन ये सब ऐसे ही गंवा देता है और जीवन को कुछ उपलब्धि नहीं होती। तो रहस्य, दूसरों का रहस्य बोलने से दोनों को नुकसान है, दोनों को नुकसान, और इतना नुकसान कि जान से गंवा देता है। ऐसा है, किसी का ऐसा रहस्य किसी ने खुल दिया, एक दृष्टांत है लेकिन बहुत लंबा है, वो बोलूं तो 1 घंटा हो जाए। रहस्य, दूसरों का रहस्य, छिपी बात किसी को बोल देना अपने लिए, दूसरों के लिए, सभी के लिए नुकसान कारक है। तो ऐसा अतिचार, ये अतिचार नहीं है, अनाचार में चला जाता है और कैसा प्रमाद होता है। तो ये रहस्य बखाने कैसा है? रहस्य सदा रमंत भेय मोसो कैसे मूर्छा पूर्ण ले करने, कैसा है? एक एक बात, एक बात वाणी जो है सहसा बखाने कैसी है? कंकर के प्रहार समान, तीर के समान। एक एक शब्द, ये रहस्य, ये बात, किसी की छुपी बात व्यक्ति को बोल, कितना रस आता है बोलने में, सुनने वाला को सुनने में कितना रस आता है, दूसरों की बात सुनने में अपने को कितना रस। फिर हम दूसरों को बोले तो हमारी ओर से मरी मसाला तो टेस्टफुल हुए, अपनी ओर से मरी मसाला उसमें डाले तो सब्जी बहुत टेस्टफुल हुए ने। तो दूसरों की बात करना, सुनना, उसी से दूसरा व्रत अभाषक, आत्मा का अभाषक गुण का खून, क्या मिलेगा? पाया क्या? ऐसा अनुसाधन से अपना वर्तमान जीवन चल रहा है, उसी से हमको बाहर आना है। तो ये 5 अतिचार, दूसरा व्रत का हमने जो सेवा हो जीवन भर, वर्ष भर, तो ये 8 दिन में भी इकट्ठा होना होता है ना, तो बातें करनी बहुत होती है। मैं देखता हूं जब ये पहला स्तुति बुलंद तो लोग ध्यान में बैठ जाते और उसके पहला बातें करते। जब स्तवन शुरू नहीं होता है तो उसके पहला बातें करते, और स्तवन शुरू बोलता नहीं, स्तवन नहीं बोलता, बातें करते। क्या स्तवन शुरू होने पहला थोड़ा आगे आ गया तो बातें करते, और स्तवन शुरू होता ध्यान में बैठ जाते। क्या कैसी कैसी अपनी अवस्थाएं हैं, हम देखें अपनी वर्तमान अवस्था, हम देखने का प्रयास करें। तो अपने को बचना है नहीं, तो बचे कैसे? जब हम सावधान होगा, सजाग होगा, तब ये अपना काम होगा, अपना काम करना है, अपने स्वयं अतिचार से बाहर आना है। तो एक दूसरा व्रत का 5 अतिचार किसी प्रकार के सेवन किया हो तो अनंत से केवलिनी साक्षी दर्शनी। तीसरा व्रत अचौर्य, अस्तेय गुण, आत्मा का गुण है अस्तेय, अचौर्य भाव। चोरी सचेत, अचेत, मिश्र, गुरु अदत, स्वामी दत्त, तीर्थंकर अदत, बहुत प्रकार का आदत है। आदत यानी चोरी, छोटी मोटी कोई भी अवस्था अपने भीतर में जो ऐसी अवस्थाएं होती है तो उसके जीवन में एक अचौर्य भाव, अपने को जो प्रकट करना हो, उसका अनुभव करना हो, तो अपने जीवन में चोरी के भावों से अपने को बाहर आना है। ये 5 अतिचार से जो व्यक्ति बाहर आएगा तो सचमुच चोरी का भाव से आत्मा मुक्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो तो उसमें एक अतिचार है। तीसरा व्रत का ऐसा है, व्यापारी वर्ग, उसको एक अतिचार तो लगता है तो पाते फाहन, पर एक विशिष्ट लगता है। तो ये विशिष्ट अतिचार कब होता है? भूले चुके होता है, भूल से होता है, और हेतु पूर्वक जो होता है यही काम एक बार, 2 दफा, 3 दफा हो, अतिचार नहीं रहता, अनाचार हो जाता है। एक दफा हुआ, भूल से हुआ तो देखो माफ हो सकता है, 2 दफा 3 दफा तो व्यक्ति ने जो हुआ उसका गुनाहकार किया तो ये अतिचार नहीं रहता, अनाचार में चला जाता है। तो तीसरा अचौर्य भाव, तो चोरी की तो बहुत विशालता है, बहुत विशालता है। छोटी मोटी वस्तु व्यक्ति की बहुत चोरी है। रावण उठा लिया ना सीता को, क्या परिणाम आया? रावण सीता की चोरी किया ना, चुरा लिया।
क्या हुआ? तो व्यक्ति की सचेत चोरी, सचेत अचेत मिश्र जीवदत्त गुरुदत्त स्वामी दत्त तीर्थंकर दत्त, तीर्थंकर दत्त, तीर्थंकर की आज्ञा के विरुद्ध में जो हम काम करते हैं चोरी है। किसकी? परमात्मा की। हमको बोधि क्यों नहीं होता? ये नहीं होने में एक कारण नहीं है, बहुत बहुत कारण है। वो सब अवस्थाओं से हम जब बाहर आ जाए, ओ देवानंदा और त्रिशला भूतकाल की घटना है, देरानी जेठी होता नहीं, गृहस्थ धर्म तो रिलेशन होता, तो उसमें एक ने रत्न का डब्बा चुरा लिया। क्या हुआ? समय जाने पर गुणाकार हुआ। क्या गुणाकार हुआ? उसने तो जड़ ले लिया, उसी से खुशी हो गया। समय जाने पर देवानंदा के वहां भगवान महावीर का आना, लेकिन सारी बांसी रात्रि के बाद उसकी भी चुराई हो गई। हरणगमी सी देव ने उसका सारण कर दिया और तीसरा के वहां पर रख दिया। कैसा गुणाकार? जड़ वस्तु की चोरी गुणाकार करते करते परमात्मा जिसके घर पर जन्म लेने वाला था, वो सारी संभावनाओं से कैसा हो गया? चोरी। ऐसी अवस्था व्यक्ति की कैसे होता है और कैसे कैसे जीवन दिनचर्या चलती, अपना जीवन चल रहा है, उसमें ऐसी बहुत बहुत बातें आएगी। तीसरा व्रत का भी 5 अतिजा तेना हड़े तकर पोगे विरुद्ध रजाय तमे कुड़तो ने कुड़ माने तपड़ी रोग भार। तेना हड़े चोर को शाही बनाया। कैसे? अब लोग बोलते हैं करना कराना, तो इसे पाप में, पुण्य में और धर्म में, सभी में है। पाप में भी है, पुण्य में भी है, धर्म में भी है। तो अपने वर्तमान जीवन में तीसरा व्रत चल रहा है और तीसरा व्रत का अतिचार ये पांच अतिचारों में तेना हड़े। कैसे? चोरी है, लेकिन चोरी करने में उसका भाव व्यक्ति का किस किस प्रकार का होता है। सब चीजों में भाव की प्रधानता है, और जो भाव व्यक्ति का जो व्यक्ति समझ सके तो बहुत अच्छा होता है। तो चोरी है, लेकिन एक मजबूरी से करता है, व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। कबीर निष्काम भक्त और ऐसी भक्ति, उसके शाम को रोज उसके घर भजन होता। भजन पूरा होने के बाद कबीर बोले कि प्रसाद लेकर जाना, सभी को बोले रोज। तो घर में आटा भी नहीं होता तो प्रसाद किसी का बनावे? कबीर को भक्ति थी, कबीर को अनुभव था, लेकिन उसकी मिसिस कैसी? देखो कैसा होना। सहयोगी साथ में ग्रस्त धर्म में एक रथ है, और रथ ना दोनों पहिया एक सरीखा हो तो यात्रा मंजिल तक पहुंचे। एक ऊंचा हो, नीचा उबड़ खाबड़ हो तो बीच में रथ रुक जाता है और कहां भटक जाता है। ये पति और पत्नी दो पहिया है जीवन रथ का, उस सहयोगी होकर एक दूसरों को पहुंचाना है। ग्रस्त धर्म में जुड़ा, लेकिन उसमें आध्यात्मिक दृष्टि हो तो एक दूसरों को बचा सकता है, एक दूसरों को संभाल सकता है। कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति उसको संभाल लेता है। तो कबीर की पत्नी कभी बोलती नहीं थी कि घर में आटा नहीं तो प्रसाद किसका बनाओ, तुम क्या बोलते हो? कभी नहीं बोली। आप प्रसाद में आप लोग बोलते कि पेड़ा, बर्फी, लड्डू, उसको तो आटा हो तो रोटी बनाकर टुकड़ा बना दे तो प्रसाद होता है। देखो, लेकिन आटा नहीं है घर में और प्रसाद बनाना कैसे बने? कैसे हो काम? ये बाई कैसी समझना कभी बोली नहीं। एक दिन कमाल ने उसे बोली कि तू बोल तेरे बाप को कि ऐसी अपनी पोजीशन है। उसको भी मालूम था, तो कमाल को बोला कि तू ऐसा बोल दे। तो एक दफा बोला कि आप भजन पूरा होने के बाद
आप किसी को प्रसाद का आमंत्रण मत दे। सुन लिया, लेकिन उसको तो दूसरे दिन बोल दिया कि प्रसाद लेकर जाना। कबीर ने सोचा कि क्या कैसे है। तीसरे दिन भी ऐसा, तो कबीर ने बोला कि अपने घर में कुछ नहीं कहता, क्या चोरी करूं? तो क्या कमाल ऐसा समझता कि वो ना बोलेगा, नहीं तो बोला कि हाँ। तो क्या ठीक है, तो मैं चलूंगा तो आप चलेंगे? तो क्या मेरे साथ? तो क्या चलूंगा। कब? तो क्या आज रात को जाना, तैयार हो जाना। कमाल जब चला तो कबीर को बोला कि चलो जाना है। इसलिए कमाल भी आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा वो व्यक्ति, वो बोला कि मेरी वो परीक्षा ले रहा है, लेकिन मैं भी आज उसको ठेस तक पहुंचाऊंगा, क्या है कैसा है। तो चले, एक श्रीमंत घर के जाकर गैस लगाई, दीवार तोड़ा कमाल ने, फिर के अंदर जाओ तो क्या कमाल गया अंदर। एक सुवर्ण राशि की बोरी खींच कर लाया कमाल, बोला कि सुवर्ण राशि की सिक्का, सुवर्ण का एक बोरी लेकर आया। तो क्या ठहर, घर वाला को पूछ ले कि हम ले जा रहे हैं। कमाल ने सिर ठोका कि ये आप क्या बोल रहे हैं? जो मैं ऐसा बोलूं तो घर वाला मुझे बोलेगा कहाँ ले जाओ, ये तो चोरी है। ऐसा आवाज होने से घर के लोग जाग गए। मालूम हुआ कि कुछ अपने घर में चोर घुस गए हैं। गए भाया, वो गैस से बाहर निकलता था कमाल, उसको मालूम हो गया कि हाँ कोई आएगा और पकड़ लेगा। तो उसका सिर बाहर चला गया, पैर अंदर, वो लोगों ने पैर पकड़ रखा, अंदर वाला लोगों ने। कबीर बाहर है, कमाल को क्या करना, कबीर ने उसका सिर काट दिया। क्या? कबीर ने कमाल का सिर काट दिया, सिर लेकर चल ले। आप नहीं समझ पाएंगे, आपका जो थिंकिंग है वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो देखो, चोरी में हिंसा भी होती है। जब डाकू घर में डाका डालते हैं और कोई जाग जाता तो फायरिंग भी कर देते हैं, मार देते हैं, और हिंसा तो बहुत होता है। तो कमाल तो खलास, और सिर तो चला गया। तो देखो, अपना सारा शरीर, व्यक्ति की पहचान किसी से होती है? सिर चला गया तो आत्मा की पहचान किसी से होती है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन नहीं है तक शरीरों में बस चलता है काम। सिर लेकर चला गया कभी, उन लोगों ने सिर ले गया, डर रह गया, खींचा, देखा कि कौन है, लेकिन पहचान तो हुई नहीं। लेकिन उसके ऐसे लगता है कि उसका शरीर की, हाथ पैर की कोमलता ऐसे है कि कमाल हो सकता है। तो कि कैसे मालूम होगा कि ये है? तो कि चौरा पर जहां 4-6 रास्ता इकट्ठा होता है, वहां खंभा लगाकर उसको खंभा पर लगा दो। अभी समय हो गया है, वो भक्त मंडली भजन गाते गाते निकलेगी कबीर की, तो वो पहचान लेगा कि क्या है कैसा है। वो भजन गाते गाते मंडली आई, तो वहां लटका दिया है खंभे पर। वो कमाल ताली बजाने लगा। आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी बुद्धि तो वहां रुक गई। आप बोलोगे बॉडी थोड़ी है, निर्जीव थोड़ा ताली लगाता, आपको निर्जीव दिखने में आता है। कैसी कैसी घटना, वो ताली बजाने लग गया। जो भक्त मंडली वहां से निकली भजन बोलते बोलते कबीर के घर पर जा रही थी, तो वो कमाल की बॉडी वहां पर खंबे पर रही हुई ताली बजाने लगी। चोरी कैसी, किस प्रकार की, कहां तक?
कबीर और कमाल बाप बेटा भी था और गुरु शिष्य भी था। तो गुरु शिष्य का कैसा नाता, बाप बेटा का। आपका बाप बेटा का नाता ऐसा है कमाल और कबीर जैसा? आपका तो मालिक ही भाव है। जब बेटा बड़ा होता है, उम्र लायक हो जाता है, तब उसको मित्र बनाना, मित्र की तरह रहना उसके साथ, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जो आप मालिक की भाव रखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। बेटा बड़ा हो गया, उसके साथ मित्रता से रहना, और मित्र भाव से जो रहेगा तो सचमुच कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मालिक की भाव रहेगा तो आपको दुख होगा, उसको भी दुख होगा, दुख के सिवाय दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये मित्र है, बराबर है, सूझबूझ है, काम चल रहा है, बराबर है। चलती व्यक्ति को क्यों टोचना? लेकिन अपनी आदत टोचना अपनी कैसी आदत है, बिल्कुल क्या बोलूं, क्या शब्द से नवाजूं। एक तीसरा व्रत, और उसमें अपनी कैसी कैसी अवस्था, किस किस प्रकार से अपना जीवन चल रहा, चलती गाड़ी को रुकना और उसमें गड़बड़ करना, ये अपना धर्म नहीं है। उसको सहयोग देना, उसको कोई गलती हो गई तो पास में बैठा कर समझाओ कि भाई ऐसा नहीं हो तो अच्छा, बस इतना है। फिर करे तो वो जाने। लेकिन ये चोरी कैसी चोरी है? तो एक कबीर और कमाल कैसी अवस्था, किस किस अवस्था में कैसे कैसे भाव, और किस व्यक्ति की कैसी अवस्था। तो तेनाहड़े टक्कर पाओगे, चोरों को सहाय किया, विरुद्ध रजाय कमे, राज्य विरुद्ध, ये अतिचार सभी को लगता है। टैक्स आता है, आप पैसा कमाते हैं, आपका पैसा, आप उसके मालिक हो, और गवर्नमेंट को दे देना आपको मंजूर है। इसलिए टैक्स की विरुद्ध रज्जायकम, राज्य विरुद्ध एक कार्य, एक चोरी है। लेकिन ये अतिचार नहीं है, अनाचार हो गया। अतिचार तो अकस्मात भूले चुके होता है, वो तो वारंवार होता है। तो वारंवार जो होता है अतिचार नहीं रहता, अनाचार हो जाता। विरुद्ध रज्जायकम है, कुड़ तोले कुड़मान, तोल माप बोलते नहीं, लेने का काटला अलग, देने का काटला अलग। माल लेना वो वजन अलग, और देने का वजन अलग। कुड़ तोले कुड़ मारे, तपड़ी रुग बहारे। कैसी कैसी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, और व्यक्ति कैसे कैसे जीता है, और कैसी उसकी अंतर अवस्था होती है, वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, और समझेंगे तो सचमुच उसी से व्यक्ति बाहर आएगा। ये तीसरा व्रत का 5 अतिचार का सेवन किया हो तो अनंत से केवड़ी भगवान ने साख से दर्शन। चौथा व्रत, आत्मा का गुण है अवेदिक। आत्मा में वेद नहीं है, अवेदी है। शरीर स्त्री का होता है, पुरुष का होता है, नान्यतर होता है, ये नाम कर्म का है। लेकिन भाव जो है मोहनी कर्म का है। बोला ना, मैं पहला बोल गया था, मोहनी कर्म अनंत प्रकार में, उसमें मोहनी कर्म में भी सर्वघाती देशघाती, सर्वघाती है दर्शन मोह, उसमें भी चारित्रमों में देशघाती सर्वघाती, 16 प्रकार की सर्वघाती, 9 कसाय देशघाती। उसमें 3 वेद है। मोहनी कर्म के उदय से व्यक्ति को, सामे व्यक्ति को आकर्षण विकर्षण होता है, ये वेद भाव कर्म। तो ये चौथा व्रत दृष्टि से, खुराक से, पोशाक से, भाषा से, बहुत प्रकार से होता है। तो अपनी वर्तमान, अपने देखा दृष्टि से अपने भीतर में कैसा भाव रहता है? अपने सामने, पुरुष के सामने कोई विजाति, कोई स्त्री सुंदर देखिए आपने, आपका भाव क्या रहता है? आपके भीतर में क्या होता है? आप कोई भी जगह पर हो, लेकिन ऐसी स्वरूपवान व्यक्ति आपके सामने आ गए, आपके भीतर में फील होता है। और देखो वहां चोट कहां लगती है। उस समय भी जो जागृत व्यक्ति हो तो उसको संज्ञा कहां से उठती है वो पकड़ लेता है। लेकिन होश नहीं है, इसलिए तो फील होता है। और होश होता तो बोध ही बोध होता है। कितना बोध होता है, कैसा बोध होता है?
तो ये अपने वर्तमान जीवन में आत्मा अवेदी होने पर भी ये वेद भाव में रमन कर अनेक प्रकार से सुख भाव से व्यक्ति की ऐसी अपेक्षाओं, ऐसे ऐसे भाव व्यक्ति के भीतर में होता है। उसमें ग्रस्त धर्म में जो व्यक्ति है उसको कैसे रहना, कैसे जीना, ग्रस्त धर्म है, ग्रस्त धर्म में जो लग्न ग्रंथि से जुड़ा है तो उसको कैसे जीना। और उसमें 5 अतिचार, इतरिय परिय गमने, अपरिय गमने, अन्नम क्रीड़ा, परविहा करने, काम भव्य सुतिवा दिलासा, ये 5 अतिचार। चौथा व्रत अन्नम क्रीड़ा कैसा है? अनेक विध सृष्टि विरुद्ध अनेक क्रिया कर अपने भीतर में ऐसा ऐसा भाव मोहनी कर्म को बढ़ाया हो और अवेदी भाव का आत्मा अवेदी है, अवेदी अवस्था का खुन कर हमारी अवस्था कैसी हो जाती है। ऐसा लक्ष्य, ऐसी समझ व्यक्ति को हर हालत में, हर उम्र में व्यक्ति को होती है। शरीर की क्षमता नहीं है और व्यक्ति वासना में नहीं डूबता है, वो कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। भीतर से अपेक्षा, भीतर से मोहनी कर्म की अपेक्षा से शरीर की क्षमता नहीं है, अंदर में तो, भीतर में तो क्या है? देखो, इस संज्ञा से व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता जब व्यक्ति के भीतर जागरण होता था। जागरण नहीं होता तो व्यक्ति की हालत कैसी हो जाती है, व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ऐसी अवस्था विरुद्ध कार्य जीवन में, ऐसे मोहनी कर्म ही विरुद्ध है, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल व्यक्ति बेहोश होता है। तो बेहोशी में ऐसी अवस्था, ऐसी कार्यवाही, तो ये 5 अतिचार अपने जीवन में जो अपने सेया हो, आत्मा को मलिन किया हो, तो अनंत शीत के वे सात से 10 मिनट। 5वां व्रत आत्मा अपरिग्रहातीत। परिग्रह आत्मा का स्वभाव नहीं है। परिग्रह भी सचेत, अचेत, मिश्र, बहुत प्रकार का परिग्रह है। परिग्रह ने पकड़ना, पकड़ा वो परिग्रह। फिर मिट्टी हो ने तो पकड़ा ने परिग्रह, पकड़ा वो परिग्रह। अपने जीवन में जो जो हमको पकड़ने की अवस्था होती है, पकड़ने की भावना रहती है, वो सब परिग्रह की अवस्था है। इसी परिग्रह की अवस्था में व्यक्ति जो जागे जाएगा तो भी वस्तु आपकी है, लगाव छूट गया तो भी आपकी है। शरीर, ये शरीर परिग्रह, वस्तु परिग्रह है, हीरा मोती सोना परिग्रह है, ये तो आप मानते हैं। शरीर को परिग्रह नहीं मानते। अजीव को जीव, जीव को तो शरीर, तो क्या मानते हम? शरीरों में तो शरीर तो जड़ है, जड़ है और जड़े रहेगा। पुद्गल है, पुद्गल जड़ है। आत्मा की साथ है, संयोग संबंध से है, लेकिन जड़ है। कर्म भी पुद्गल है, जड़ है, आत्मा के साथ संयोग संबंध से जुड़ा हुआ है। संयोग संबंध से जो चीज होती है उसकी स्थिति मर्यादा पूरी होने पर अलग हो जाता है। शरीर, शरीर का आयु है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो ये शरीर का आयु पूरा होने पर आत्मा चल बसती है, लेकिन ये आयु शरीर का है, आत्मा तो उसको देखने वाला है। तो 5वां अनुव्रत परिग्रह संबंधी। तो परिग्रह ने पकड़ना, एक परिग्रह की बहुत बहुत विशालता, बहुत बहुत विविधता है, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। तो किसी का हमने रूप देखा, पकड़ लिया, परिग्रह। किसी का शब्द पकड़ा, पकड़ लिया, गांठ बनाई, परिग्रह। सुगंध, सुगंध आई, नासापट तक फेंकने लगा, परिग्रह। रस, स्वाद, बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। और ये रस का भाव, उसकी पकड़ व्यक्ति के भीतर में होती है तो वो अपने दाढ़ में रख देता। इतना बड़ा शरीर लेकिन वो स्वाद का रख देता है। और दूसरी दफा कोई जगह पर ऐसा होता है, फंक्शन हो, खाना पीना आया तो बोल देता है कि वो
कंपेयर होता कि उसी से अच्छा है कि उसी से अच्छा नहीं है, ऐसा है। तो ये भीतर में जो पकड़ा वो परिग्रह। तो ऐसे ऐसे परिग्रह की अवस्था स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, उसी से भी सूक्ष्म है। ये तो मैंने स्थूल बात किया। मिथ्यात्व भी परिग्रह है, क्रोध भी परिग्रह है। कौन मानता? क्रोध परिग्रह कौन माने? पढ़ा लिखा माने कि अनपढ़ माने? कौन माने? सुनेगा आप लोग, मानेगा नहीं। मानेगा नहीं तो ऊपर कैसे उठेगा? क्रोध परिग्रह है। कोई भी हालत में, कोई भी घटना से व्यक्ति में क्रोध आया, परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ भीतर का परिग्रह है। एक भीतर का परिग्रह 14 प्रकार का और बाहर का परिग्रह 9 प्रकार का। बाहर का तो बहुत कम है, और बाहर का परिग्रह की ओर अपना जो अटैचमेंट है वो भीतर का परिग्रह होने से, भीतर से मुक्त हो गया तो बाहर से कोई उसको तकलीफ नहीं है, तकलीफ कर नहीं सकते हैं। तो इससे परिग्रह सचेत, अचेत, मिश्र, बहुत प्रकार के परिग्रह, सूक्ष्म, स्थूल, ये सब प्रकार के परिग्रह का अंत करना हो तो वर्तमान में व्यक्ति जो जागेगा तो ये परिग्रह का अंत हो जाएगा, आत्मा अनंत हो जाएगा, अनंत का अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव अपने परिग्रह से अनंत का अनुभव नहीं होता है। हमको हमारा अनुभव करना हो तो हम उसी से ऊपर उठने का प्रयास करें। 5 अतिचार अपने जीवन में जीवन भर, बरस भर लगा हो तो अनंत से केवली साक्षी दर्शन। ये 5 अणुव्रत, अभी 3 गुण व्रत, 6, 7, 8। छठा व्रत 10 प्रकार की दिशा है। द्रव्य दिशा 10। 11वीं दिशा कभी सूझी नहीं, 11वीं दिशा कभी खोली नहीं। हम तो 4 दिशाएं मानते हैं, फिर कोई 8 मानते हैं, कोई 10 मानते हैं, ऊर्ध्व दिशा, 2 दिशा, लेकिन 10 द्रव्य दिशा है। एक 11वीं जो दिशा है वो 10 दिशा बंद हो तो 11वीं दिशा खुलती है। 10 दिशा बंद हो गई तो 11वीं दिशा खुल जाएगी, और 10 दिशा में जहां तक व्यक्ति घूमेगा तहां तक 11वीं दिशा बंद है। तो 10 दिशा। छठा व्रत 14 राजलोक क्षेत्र में जीव ने अनंत काल से घूमा, लेकिन एक क्षेत्र में 10 दिशाओं में घूमकर जीव ने खुद की अवस्था को भूल गया। तो ये 10 छठा व्रत एक गुण व्रत है। जो 5 व्रतों में अपूर्णता है वो पूरी करने के लिए वो 3 व्रत है, 6, 7, 8। तो ये छठा व्रत में दिशाओं की मर्यादा, ये 10 दिशाओं की मर्यादा किया हो, उसमें से व्यक्ति ने एक मर्यादा कम किया, दूसरी और बढ़ा दिया। 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर में मुझे ईस्ट में जाना है, कोई काम आया वेस्ट में, तो कि आज तो यहाँ जाना नहीं, ये मर्यादा बंद करो, वो खुली कर दो। अपना मन है, प्रतिज्ञा किया, खाना खाने को बैठा, लड्डू आया तो लड्डू का बचकान था, तो क्या करना अभी? तो कि बाधा रे बाधा, बाधा मारी माँ, लड्डू पर से उतर, दाल पर जा। अपना मन कितना होशियार, कितना चालाक, चबराक, एक दूसरे पे दूसरे पर डाल देता है, बर्बाद कर देता है। ऐसा ही अपना जीवन चल रहा है, ऐसे ही हम हमारी अवस्थाएं एक अज्ञान और प्रमाद से ऐसी अवस्था अपनी चल रही है। तो छठा व्रत में दिशाओं की मर्यादा, ये मर्यादाओं से व्यक्ति पार कर देता है होश पूर्वक, तो 11वीं दिशा खुलती है। लेकिन ये 10 दिशा में ऐसी जो गड़बड़ करेगा तहां तक एक जन्म मरण अप डाउन चालू रहेगा। 10 दिशा में गड़बड़ करेगा तो 11वीं दिशा सूझेगी नहीं, 11वीं दिशा मिलेगी नहीं। तो 10 दिशाओं की मर्यादा में उसका भी 5 अतिचार है। सेवन किया हो, आत्मा को मलिन बनाया हो तो अनंत से केवल साफ है। 7वां व्रत, 12 व्रत में 7वां व्रत सबसे बड़ा है। 15 कर्मादान है, 5 अतिचार है, मर्यादा है 26 बल की। तो 15 प्रकार का कर्मादान, कर्म होलसेल आने का साधन, थोड़ा थोड़ा नहीं, होलसेल। तो ये 15 प्रकार का कर्मादान, उसका सेवन किया हो, उसमें 5 अतिचार है,
और 7वां व्रत में अपना जीवन जरूरी सब चीज छोटी मोटी सब आ जाती। 26 बोल है, 26 बोल की मर्यादा, उसमें से एक कम कर दिया, एक बढ़ा दिया। अपने लेना, अपने समझना, अपने पालना, ऐसा जहां तक रहेगा तहां तक अपनी विशुद्धि नहीं होगी। ये व्रत जो है वो तो आत्म विशुद्धि के लिए है, आत्मा को निर्मल बनाने के लिए है। तो 7वां व्रत भोग उपभोग का है। वो सब भोग उपभोग से ऊपर उठना। भोग ने एक दफा भोगा, उपभोग ने वारंवार एक चीज को भोगना, वो उपभोग है। तो ऐसे वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, क्षेत्र भी है, बहुत चीजों है उपभोग में। तो ऐसे अपना जीवन ऐसा रहा हो और अपने जीवन में भोग उपभोग से व्यक्ति जो ऊपर उठेगा तो आत्मा अनंत भोक्ता, आत्मा अनंत सुख का भोक्ता बन जाएगा। आत्मा का अनंत सुख का भोक्ता एक 7वां व्रत, 26 बोल की मर्यादा, 15 कर्माधान, 5 अतिचार, उसी से भोग उपभोग में जीव रुक गया है और 5 इंद्रियों का विषय बढ़ रहा है। उसी से जो व्यक्ति ऊपर उठेगा तो आत्मा का परम भोग, आत्मा परम भोगी है। करना है अनुभव, लेकिन तभी होगा, उसको होगा, सभी को हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भोग उपभोग की अवस्था भीतर से लालसा जो छूट गई उसको होता है। किसको? भोग उपभोग की लालसा भीतर से जो छूट जाती है तो उसको आत्मा का परम भोग, आत्मा परम भोगी है। तो अनंत सुख है, लेकिन उसके साथ अनंत शक्ति है और अनंत शक्ति प्रकट होने से आत्मा अनंत भोगी है। ऐसा अनुभव आत्मा को होता है। बाहर में तो वस्तु व्यक्ति को भोगते भोगते जीवन समाप्त हो जाता है, मिलता कुछ नहीं, 0.0। और व्यक्ति को संताप संताप संताप, राग द्वेष का गुणाकार, दूसरा कुछ नहीं है। बाहर के भोग उपभोग में ऐसा है। आत्मा का परम भोग तक जो पहुंचना हो तो व्यक्ति भोग उपभोग का भीतर में जो लगाव है उसी से जो ऊपर उठेगा तो एक कर्मादान, 26 बोल और 5 अतिचार से मुक्त होगा। तो 7वां व्रत में कोई अतिचार दोष लाया हो तो अनंत से केवल भोग। 8वां व्रत 8वां व्रत अनर्साधन। 12 व्रत है, उसमें से 8वां व्रत का पालन करना कठिन है। कठिन तो सभी है, होश के बिना, होश होता तो सब इजी, बेहोशी में सब कठिन लगता है। स्वभाव धर्म, बेहोशी में व्यक्ति जहां तक रहेगा तहां तक ऐसा चलेगा और ऐसा रहेगा। तो 8वां व्रत है अनर्साधन। एक अर्षदन है, दूसरा अनर्साधन। अर्षदन जिसमें कुछ मिलता है, अनर्साधन जिसमें पाई की पैदाश नहीं, घड़ी की, ऐसे लोग ज्यादा है, ऐसे काम करने वाला बहुत लोग हैं। समय, शक्ति, घर का खर्चा कर व्यक्ति को ऐसी रस रुचि है तो कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां जी चला जाता है। अनर्साधन व्यक्ति को कहां से कहां फेंक देता है। और एक वो जब जहां जहां ऐसी अवस्था है अप्रयोजनभूत, वो सब अनर्साधन है। मुंबई में थे हम, मातृआशीष 14 मंजिल का मकान है, वहां पर हम ठहरे थे। उसके सामने एक दूसरा मकान, उसमें से एक बुढ़ा नेपेंसी रोड से घाटकों पर जावे रोज। किस लिए? उसका बुढ़िया कंपनी थी, नेपेंसी रोड से घाटकों पर कितना हो गया हो उसको मालूम होगा। तो वहां किस लिए जाए? पत्ता खेलने के लिए, क्या ताश खेलने के लिए हम हो जाता। कैसा रस, कैसी रुचि, ऐसी अवस्था जीवों की बहुत देखने में आती है। तो उसकी ऐसी अवस्था नहीं, सभी की ऐसी अवस्था है। जहां तक व्यक्ति नहीं जागेगा तहां तक ऐसा रहेगा। तो 8वां व्रत जो है, एक अर्षदन, दूसरा अनर्साधन। अनर्साधन ज्यादा है। अनर्साधन में शक्ति, समय ज्यादा खर्चा हो रहा है और व्यक्ति को ख्याल भी नहीं है, तो उसका भी 5 अतिचार है। तो अनर्साधन से बचने के लिए अर्षदन भी मर्यादित हो, अनर्साधन से आत्मा मुक्त हो जाए। इसे 8वां व्रत का 5 अतिचार का सेवन, जो उसमें अवधानाचर्य, पमायाचर्य, ऐसा आर्त रुद्र ध्यान का भाव कैसा कैसा होता है।
व्यक्ति की अवस्था अनर्थादन में कैसी चली जाती है और व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो 8वां व्रत का भी 5 अतिचार सेवन किया हो तो अनंत से केवली साक्षी 10 9वां व्रत सामायिक व्रत। भगवती सूत्र ऐसे बोलते हैं, सामायिक कोई आत्मा, आत्मा कोई सामायिक। सामायिक और आत्मा अभेद। आप जो 8 पाठ बोलते उसकी विधि है, पट्टी, बेटका, पौंजनी और साधन है। साध्य क्या? विधि है, साधन है। साध्य क्या? विधि है, विधान क्या? साधन है, साध्य क्या? बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। ऐसी चीज है, करने जैसी चीज है। सामायिक करने जैसी है। आत्मा वही सामायिक, सामायिक वही आत्मा। अभेद का अनुभव करना हो तो सामायिक वर्तमान में जीने के लिए है। व्यक्ति जो वर्तमान में जीता है उसको सामायिक ही सामायिक होती है। और जो सामायिक लिया, विधि क्या, लेकिन उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो सामायिक कैसी होगी। तो राजगृह नगर में भगवान महावीर के समय तो बहुत श्रावक श्राविका थे, लेकिन पुण्याश्रावक में एक सामायिक सैनिक को मिले तो क्या होता है, वो सामायिक कैसे रही होगी, ये सामायिक कैसे रही होगी। एक सामायिक जो मिल जावे तो नरक में जाना बंद। तो हम सामायिक करें तो श्रावक की सामायिक 2 घड़ी की, मुनि की सामायिक जीवन भर की। तो एक सामायिक 2 घड़ी की सामायिक व्यक्ति की जो वर्तमान में जी लेता है, तो वर्तमान में जीने के लिए वो सामायिक है। बहुत अद्भुत अनुष्ठान है, लेकिन अमृत अनुष्ठान होना, विष अनुष्ठान नहीं, गरल अनुष्ठान नहीं, तद्रूप अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। सामायिक अमृत अनुष्ठान जो हो गया तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब आ जाता है। देश रीति लेकिन आ जाता। ये सामायिक अद्भुत है। और क्या है, शिक्षा व्रत है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, अब ये शिक्षा व्रत। हमने हमारी दिनचर्या में, प्रवृत्ति में बेहोशी से, कोई तरह स्थावर जीवों की बेहोशी से हिंसा हो गई तो उसका दंड उसी से होता है, सामायिक से, कि इतनी सामायिक करना। ये सामायिक व्रत अद्भुत और अपूर्व है, करने जैसा है और अनुभव आत्मा का हो सकता है, इसी ये सामायिक है। तो उसका भी 5 अतिचार है। तो ये 5 अतिचार सामायिक लिया हो और एक सामायिक में 5 अतिचार का सेवन किया हो तो अनंत से केवलिनी साक्षी 10वां व्रत। उसमें भी दिशाओं की मर्यादा है। 6ठा में भी वही था, लेकिन 6ठा में लंबी मर्यादा, ज्यादा मुनत। 10वां व्रत है 24 घंटा के लिए। और श्रावक श्राविका को मुनि व्रत कैसा है उसका अनुभव करने के लिए एकासन से, आंबेल से, उपवास से और 3 टाइम गोत्री कर भी होता। 10वां व्रत गृहस्थ जीवन में रहकर, श्रावक जीवन में रहकर मुनि जीवन का आंशिक अनुभव करने के लिए ये व्रत है। मुनि का गुणस्थान 6ठा है, श्रावक का 5वां। तो 5वां गुणस्थान में रहा हुआ श्रावक 6ठा गुणस्थान का अनुभव कर सकता है, लेकिन इसके भीतर में किस किस प्रकार की भावना होती है और कैसे उसका यम नियम व्रत जप तप सब कुछ कैसा होता है। जहां प्रमाद होता है वहां कोई साधना नहीं होती। प्रमाद से जब ऊपर उठेगा तब ये साधना होगी। तो ये सामायिक व्रत कितना अद्भुत और अपूर्व, और ये जीवन में करने का अपने को मौका आया, समय आया। और व्यक्ति ऐसे 32 दोष, 10 मन का, 10 मन का, 10 वाणी का, 12 काया का, 32 दोष रहित जब व्यक्ति की सामायिक होती है तब द्रव्य सामायिक होती है। उतावला नहीं होना। ये 32 दोष रहित जब व्यक्ति होता है तब द्रव्य सामायिक, ऐसी द्रव्य सामायिक भाव सामायिक का कारण हो सकता है। एक कारण और कार्य। तो द्रव्य सामायिक 32 दोष रहित जिसकी होती है, सचमुच वो भाव सामायिक तक पहुंचने का अधिकारी हो सकता है। तो ये 32 दोष अपने जीवन में प्रमाद से लगता है। दोष मात्र लगता है व्रत में प्रमाद से।
प्रमाद से जो व्यक्ति ऊपर उठता है तो व्यक्ति को अतिचार नहीं लगता है, तो व्यक्ति कभी भी दोष से युक्त नहीं होता, दोष से मुक्त हो जाता है। तो 9वां व्रत सामायिक व्रत में उसका भी 5 अतिचार सामायिक करने का अवसर आया, सामायिक किया और 5 अतिचार का सेवन किया हो तो अनंत से 10वां व्रत देशावदासिक व्रत। वो मर्यादा 6 में जो हुई थी, वो 1 दिन 2 दिन 4 महीना 6 महीना जीवन भर, यहाँ 24 घंटा मुनि जैसा जीवन, ऐसी आराधना ऐसी साधना करने के लिए ये 10वां व्रत। उसमें भी दिशाओं की मर्यादा, लेकिन गोत्री लेकर स्थानक में रहकर ऐसी साधना करना, उसमें भी 5 अतिचार है। वो अतिचार का सेवन किया हो तो अनंत सिंह केवलिनी साख से 12वां व्रत 11वां व्रत पोषण व्रत। शरीर को पोषण मिलता है अन्न पानी से, हवा प्रकाश से। आत्मा को पोषण मिलना, आत्मा को पोषण देना, भाव प्राण को बढ़ाना। ये भाव प्राण को बढ़ाने के लिए, भाव प्राण को पोषण देने के लिए एक पोषण व्रत है। खाने पीने का बंद कर दिया, 24 घंटा पानी भी नहीं लेना, वो पोषण व्रत। स्थानक में रहना, सब मर्यादा में रहना, लेकिन अपने भीतर में भाव प्राण को पोषण देने के लिए, भाव प्राण को अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में उसके पास भाव प्राण की दया कैसे होगी? द्रव्य प्राण की दया तो बैठ गया आप, द्रव्य प्राण की दया, भाव प्राण की दया। अब यहां बैठे ना आप 2 घंटा 3 घंटा से, द्रव्य प्राण की दया है। तो द्रव्य प्राण की दया एक पूर्ण संबर नहीं है, द्रव्य प्राण की दया ते पूर्ण संबर नहीं है। ले लें 2 घड़ी तक फिरता नहीं तो संबर ले लेते बाया लोग, कभी भी पाल कर, लेकिन फिरता अस्थिरता वही बताता कि व्रत नहीं है। फिरता का अभाव ही दिखाता है कि व्रत फिरता जम जाना चारित्र है ना, तो उसमें फिरता, योग की फिरता होती तो उपयोग जागता है, और उपयोग जाग गया तो उसका काम हो जाता। तो 11वां व्रत आत्मा का भाव प्राण का पोषण देने के लिए, भाव प्राण को बढ़ाने के लिए 11वां व्रत है। उसमें भी पोषण व्रत, एक पोषण व्रत में 5 अतिचार पोषण व्रत लिया हो और 5 अतिचार का सेवन किया हो तो अनंत शीत केवलिनी साख से 12वां व्रत। 12वां व्रत लोग बोलते कि ओराने का व्रत, ओराने का व्रत नहीं है, भावना का व्रत है। 12 व्रत में एक ही एक व्रत है जिसमें करण कोटि नहीं है। 11वां व्रत तक करण कोटि है, एक व्यंग दुव्यंग त्रिव्यंग तो एक व्रत नहीं है। तो ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा व्रत एक व्यंग है, 5वां व्रत दुव्यंग त्रिव्यंग है। तो ऐसे एक करण और कोटि, मन से वचन से काया से, मन से करना नहीं कराना नहीं अनुभवना नहीं, वचन से करना नहीं कराना नहीं अनुभवना नहीं, काया से करना नहीं कराना, उसकी प्रतिज्ञा एक करण कोटि, 4 कोटि 6 कोटि 8 कोटि 9 कोटि, ये भेद है। ये चारित्र करण 70 चरण 70, ये चारित्र का भेद प्रभेद होते होते बहुत भेद होता है। तो उसमें करण कोटि प्रतिज्ञा का वहन होता है योग से, उसकी प्रतिज्ञा की निर्मलता पवित्रता होती है उपयोग से। उपयोग जो जागा है तो प्रतिज्ञा सही है, और उपयोग नहीं जागा है तो प्रतिज्ञा अपनी मान्यता के मुताबिक। इसलिए परिणाम 0 पॉइंट। अपनी मान्यता के मुताबिक कोई भी प्रवृत्ति होगी, परिणाम 0.0। जो मान्यता से बाहर आएगा तो उसका परिणाम सही होगा। तो 12वां व्रत भावना का व्रत है, कोई भी भावना भा सकता है, भावना की कोई मर्यादा नहीं है। कोई भी जगह से भावना, तो कि भावना मुझे इतनी भावना, तो करण कोटि आई तो मर्यादा हो गई। तो 12वां व्रत में करण कोटि नहीं है, अतिचार है। तो अतिचार है, करण कोटि नहीं, तो भावना सार्वजनिक है, सार्वभौम है। नारद जी भी भावना भा सकते हैं, पीरियड भी भा सकते हैं, मनुष्य भी भा सकते हैं, देव भी भा सकते हैं। गोंडल में एक घटना घटी थी। एक तपस्वी मुनिराज
बहुत तपस्या करते थे और अभिग्रहधारी था। उसने ऐसा अभिग्रह किया कि हाथी मुझे जो उड़ावे तो पालना करना नहीं करना, निमित्त नहीं कोई। राज्य में हाथी था तो राज्य में से हाथी को पानी पिलाने के लिए दोपहर के समय पर वो ले जाते बाहर, वापिस लौटता तब वो मुनि पात्र में एक चिट्ठी रखी थी, पात्रा झोली में एक, राज दरबार में हाथी पहुंच जाए तब तक हाथी के पीछे पीछे चले। हाथी अंदर चला गया, मुनि वापिस आकर स्थानक में 50 दिवस हुआ। कितना? 50 उपवास हुआ। हाथी हो रहा है तो पालना करना कर जीवन भर, तो जीवन की सटोसटी। अभिग्रहधारी मुनि, एक विशेष ही घटना घटी। स्थानक के सामने वटली शेरी बोलते हैं, वहां पर एक गाड़ा गुड़ बेचने के लिए आया, बाहर से खड़ा था, वो मालिक भी बैठा था। हाथी निकला, एक हाथी वापिस लौटा चलता चलता। वो गाड़ा गोल का था ना, उसमें एक गेला उठाया सूंड से और घूम गया। मुनि की ओर ऐसे रखकर सूंड में पकड़ी गोल की बिली और ऐसे रख दी। मुनि ने पात्र निकाला, वो भाई को चिट्ठी देकर, देख मैं पात्र रखूं तो ये रख देगा, लेकिन ये 10 किलो गोल की मुझे जरूरत। जैसा पात्र रखा ना, छोड़ दिया, पात्र में बेली रख दिया, हाथी चल गया। चिट्ठी पढ़ी उन्होंने, तो जब हाथी मुझे उड़ावे तब पालना करना, नहीं तो पालना नहीं करना। तो इतना दिन पर ऐसी अवस्था हुई, हाथी ने गुड़ उड़ाया। फिर उसको मालिक को बोला कि मुझे इतना दे दे, बाकी तू ले ले। तो मालिक ने ऐसा किया। कैसा अभिग्रह? अभिग्रहधारी मुनि कैसा? तो 12वां व्रत जो है भावना का व्रत है, कोई भी भावना भा सकता है। और मनुष्य और तिर्यंश को, तिर्यंश हो तो कभी अकस्मात ऐसे लाभ मिलता है, अकस्मात। तिर्यंश हाथी, दूसरा भी प्राणी ऐसा भाव रखता है। तो ये हाथी ने ऐसा उड़ाया, ऐसा पालना हुआ। तो 12वां व्रत भावना का व्रत, उसकी कोई मर्यादा लिमिटेड नहीं है, इसलिए कर्ण कोटि की प्रतिज्ञा 12वां व्रत में नहीं है। तो उसमें 5 अतिचार है। तो जो आहार पानी कैसा होता है, कैसा भाव होता है? आहार देने का भाव परिसंसारी जीव हो जाता है। आहार देने में जीव का ऐसा भाव भीतर से होता है, परिसंसारी हो जाता है। जीव बोधि सन्मुख हो जाता है, जीव को बोधि पाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। एक दान, निष्काम भाव से दिया हुआ दान, कर्तापना के भाव से रहित होकर दान, ऐसा दान वस्तु की विशेषता नहीं है, भीतर की भावना की विशेषता। वस्तु सुखी हो तो फिर क्या, और कुछ भी चीज हो तो फिर क्या। वो मुनि ने एक दफा ऐसा अभिग्रह धारण किया। जो एक समय था ना कि ओरा लोग जो चना ममरा सब बनाते, लोग भाण भुंजा बोलते। 7वां व्रत में 16 प्रकार का कर्मादान है, उसमें वो नंबर भी है। तो फिर चना उसका जो डालिया हो जाता तो खोतरा थोड़ा अलग हो जाता। तो मुनि जब जब निकलता, कभी कभी उसकी दुकान के आगे से जब पसार होता तो कभी कभी बोल देता कि ये लो। मुनि लेते नहीं था, तो उसको ये अभिग्रह रखा था। चिट्ठी रख दी थी पात्र में, और रोज एक दफा उसकी दुकान से पास हो जाए। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन हुआ, उसने लिखा था कि चना का छिलका मुझे जो दे तो पालना करना, नहीं करना। तो उसने एक दफा वो चना का छिलका रखकर फेंकने के लिए रखा था। मुनि निकला के खड़े रहो, मैं रोज बोलता ये लो नहीं लेता, ये फोफा, मुझे उसकी जरूरत ला। कैसा है? तो कभी इतना नहीं, सूप भर रखा है, इतना नहीं, इतना दे दे। लिया, आया स्थानक में, उसका चूरा बनाया, पानी में डालकर मास्थम का पालना। कैसा? तो ऐसे ऐसे
अभिग्रहधारी मुनियों कैसे कैसे होता है और कैसे उसकी साधना होती है, निष्काम साधना। मरना मंजूर, लेकिन ये अभिग्रह पूरा हो तो बोतरी करना, लेना नहीं लेना, ऐसा। तो एक 12वां व्रत भावना का व्रत है। ऐसी भावना बहुत बहुत जीवों भाते, तिर्यम प्राणियों भी भाते और अनेक जीवों की ऐसी भावना होती है। एक दान देने से मुहादायी मुहाजोगी दोई गच्छन्ति सो गई, देने वाला लेने वाला दोनों की सदगति हो जाती है। ऐसा ही दान की महिमा है और दान की बहुत बहुत विशेषता है। तो ये 12वां व्रत दान के संबंध में 5 अतिकाल लगा हो तो अनंत से अभी तप, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, तोड़े ते तप, जोड़े ते तप। विभाव को तोड़ देता है, स्वभाव के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है। और तप और देखने का है। एकासना मेल उपास जो किया तो भूख तो लगती है, वो भूख लगे तब क्या करना? टीवी देखना, सो जाना, ताश खेलना, क्या करना? क्या काम करना? घर पर हो तो सो जाओ और भूख लगी है देखो, आंख बंद करो, शरीर रिलैक्स करो, एकदम मन शरीर रिलैक्स कर देखो, भूख लगी है। किसको लगी है? थक गए ना, बैठे बैठे अभी थक गए हैं। वो भी देखो कौन थक गया है? देखने वाला थक गया है? कौन थक गया है? मैं भी बैठा हूं आप लोगों के सामने हिले डुले बिना। आप तो हिलते हैं, डुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो एक तप अनारक पद है आत्मा का। आत्मा अनारक है। अनारक पद का अनुभव करने के लिए 12 प्रकार का तप है, स्वबाह्य स्वाभ्यंतर। तो ये बाह्य और अभ्यंतर तप साधन है। इस साधन से साध्य तक पहुंचना, अनारक पद का अनुभव करना, एक नौकाशी पचखान भी तप है। फिर एक आशा नाम बेन पौरसी जो कुछ करे, शरीर की जितनी क्षमता हो, 28 नवाए मास खमा, उसी से भी ज्यादा आगे चलते हैं। लेकिन अनारक पद का लक्ष्य होकर जो तपस्या होती है तो सही अर्थ में एक तप साधन होता है। आत्मकल्याण करने के लिए साधन बहुत बड़ा बलवान साधन है। तो ये साधन का उपयोग कर हमको कर्म की निजरा करना है। तो ये निजरा का हेतु से, लक्ष्य से जो तप होगा तो कैसा तप होगा? नो इही लोगठियाए तव मैठे जा, न पर लोगठियाए तव मैठे जा, नो किट्टी मन्ना सद सिलोगठियाए तव मैठे जा, ननथ निजरठियाए तव मैठे। एक तप समाधि है। 4 समाधि है, श्रुत समाधि, गिनी समाधि, तप समाधि। समाधि है। एक तप अपने निष्काम तक समाधि तक ले जाता है। समाधि साध्य है, ध्यान साधन है। ये अभ्यंतर तप में स्वाध्याय और ध्यान भी है। आप सिर्फ बाह्य तप को ही तप मानते हैं, समझते, लेकिन अभ्यंतर तप की उसी से कितनी जबरदस्त विशेषता है, लेकिन अभ्यंतर तप लोगों को बहुत कम मालूम है। बाह्य तप और अभ्यंतर तप, भगवान महावीर ने 12.5 साल तक कैसा काम किया। बाह्य तप तो उसका सहज हो गया, उसकी हमने नोंद किया, लेकिन अभ्यंतर तप स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय ने देखना मेरे भीतर में क्रोध की जड़ कहां है, कहां से आता है, ये क्रोध मान माया लोग कहां से आता है, उसको पकड़ना, उसका नाम है स्व जीवन की अध्ययन, स्वाध्याय। तो ऐसा स्वाध्याय और निश्चित हुआ कि यहां पर है, उसके पर ध्यान, तो सारी जड़ खत्म हो जाती, जड़ जल जाती है। तो आत्मा क्रोध नहीं करना नहीं, क्रोध होता नहीं, हो ही नहीं सकता। क्रोध हरदम बेहोशी में होता है। होश होता है तो भीतर में क्रोध है, बाहर में निमित्त, बीच में होश है, क्रोध नहीं होगा। होश नहीं होगा तो क्रोध होगा, और होगा तो कहां तक पहुंच जाएगा खुद को मालूम नहीं है। तो शैतान का क्रोध शैतान है। शैतान होगा तो इंसान नहीं होगा, नहीं इंसान होगा तो शैतान नहीं होगा। आप दोनों रखने मांगते हैं, इसलिए परेशानी है। इसलिए परेशानी है। जो शैतान से आप मुक्त हो गया तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, आप मुक्त हो जाएंगे, आप आत्मा परमात्मा हो जाएंगे। एक क्रोध परिग्रह भी है, एक क्रोध संज्ञा भी है,
एक क्रोध अंदर भीतर का परिग्रही है। जो हम देखे, हम सोचे समझे तो काम अपना होगा। तो एक तप, अद्भुत तप है, अद्भुत साधन है। तो ये साधन भगवान महावीर ने 1250 तक द्रव्य तप और बाह्य तप और भीतर अभ्यंतर तप दोनों का काम किया है। तो ये अभ्यंतर तप कर्म को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा शस्त्र है। तो ये लोक के माटे नहीं, परलोक के माटे नहीं, कीर्ति आबरू प्रशंसा के लिए नहीं, कोई मान सम्मान के लिए नहीं, ननथ निजरता। एक काम कर्म की निजरा के लक्ष्य से एक तप जो ऐसा होता है तो सचमुच आत्मा की मुक्ति हो जाती है। उसका भी 5 अतिका। इन लोगा संस्पोगे, परलोगा संस्पोगे, जीव्या संस्पोगे, मरणा संस्पोगे, काम होगा संस्पोगे, ई लोगा संस्पोगे। ई लोग का सुख के लिए तप तो करता है, ई लोगा संस्पोगे। परलोगा संस्पोगे, परलोक के सुख के माटे ए मैं तप करूं, इतना तप विशाल करूं, महार्दिक देव हूं, इंद्र हूं। परलोगा जीव्या संस्पोगे, अंशनवत लिया, लोग बहुत आ रहे हैं तो ऐसा भाव हो कि मैं थोड़ा વધારે जी लूं। देखो संलेखना होती है, समाधि में हो तो हो, नहीं हो सकता। जो अतिचार में व्यक्ति चला गया तो समाधि मरण खत्म। महाव्रत होता है, चारित्र नहीं होता है। साधन है, ये तो साधन है। साध्य तो अपने भीतर है, भीतर तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए तो व्यक्ति के पास है उपयोग चाहिए। उपयोग क्या है? तो अनशन व्रत होता है, समाधि मरण हो को न हो तो मैं ज्यादा जी लो, तो जीव्यासन होंगे, थोड़ा ज्यादा जी लो। मरणासन होंगे, अभी दर्द है, सहन नहीं होता है, भाव बिगड़ गया तो मरणासन होंगे। भीतर में विकल्प रूप अवस्था हुई, समाधि मरण खत्म। विचार विकल्प भी समाधि मरण का खून कर देता है, तो व्यक्ति को तो मालूम भी नहीं है कि क्या चीज है, कैसा है। काम भोगा संस्भोग, काम भोग की इच्छा से व्यक्ति के जीवन में ये संलेखना ले ले तो व्यक्ति का संलेखना होगा, लेकिन समाधि मरण नहीं होगा। तो ऐसे बाल मरण, अज्ञान मरण, 12 प्रकार का बाल मरण है। तो ऐसे हमने बहुत काम किया है, लेकिन परिणाम ऐसा क्यों नहीं आया अपने फेवर में? तो हमने हमारी फेवर में काम किया नहीं है। अपने काम किया है आश्रव के फेवर में। आश्रव ही बढ़ रहा है, उसी से अपने को जो बाहर आना हो तो हमको जागना है। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये तप का 5 अधिकार। जीवन में ऐसा तप करने का मौका आया हो, तप किया हो, इसी अंदर में किसी प्रकार की भावना हुई हो, वो भावना को छोड़कर व्यक्ति सर्व लक्ष्य बनाकर एक नौकाशी पचखान भी व्यक्ति को तप होता है। फिर जितनी क्षमता हो इतनी करे, करने जैसा है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से जो होगा तो उसका काम होगा। उसके बिना एक काम अनंत काल का कर्म खत्म करने के लिए तप बहुत बड़ा शस्त्र है। भवकोड़ी संतितं कम्मं तपसा निगरी गई। करोड़ों जन्म का कर्म को खत्म करने के लिए तप है, लेकिन अनंत काल ऐसा लंबा समय का तप को खत्म करने के लिए 2 घड़ी का क्रोध बस। क्रोध का तप का अजीर्ण है, भोजन का जीर्ण है, ज्ञान का जीर्ण है, क्रिया का जीर्ण है। अजीर्ण ने पचना नहीं। भोजन बहुत, शाम को फंक्शन में गया, खा लिया, ख्याल नहीं रखा, तो डायरिया हो जाए, बैठा नहीं रहे, सोता नहीं रहे, ऐसी अवस्था हो जाए तो भोजन का जीर्ण। ज्ञान का जीर्ण ईगो जो बढ़ता है तो समझना जीर्ण। ज्ञान तो ईगो को खत्म कर देता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये बौद्धिक ज्ञान जो होगा, शब्द ज्ञान होगा तो सचमुच ईगो बढ़ेगा। ईगो बढ़ेगा तो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। अज्ञान का भी सहयोग होता है।
सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान का सहयोग सम भाई। सम्यक दर्शन के बिना सहयोग सम देखने में आता है आपको, देखिए अज्ञान का, ज्ञान का सहयोग सम होता है तो एक काम होता, तो ये अज्ञान, ज्ञान का अजीर्ण ईगो, फिर तप का अजीर्ण क्या, क्रोध, तप का अजीर्ण क्रोध, क्रोध होता है तो क्या होता है, जीवन भर का तप किया लेकिन 2 घड़ी क्रोध हुआ, सब साफ। क्रोध की इतनी ताकत है तो अपना सारा गुणों को खत्म कर देता है, भाव प्राण का सहार हो जाता है। तो एक तप करने का मौका आया, तप किया। परवा धीराज पर्यवसन पर्व चल रहा है, बहुत लोगों ने तप किया।